ओके, प्लेसेंटेशन जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। जो हमें हमेशा हर साल बेटा जो एग्जामिनेशंस होती है नीट की, उसमें आपको प्लेसेंटेशन के क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सिंपली नोट करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लेसेंटेशन है। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, हाँ बोलो सोहन बोलो। सर हम एस्टिमेशन पे थे। क्या क्या? हम एस्टिमेशन पे थे। ना प्लेसेंटेशन शुरू किया था हमने। एस्टिमेशन इज डन, प्लेसेंटेशन वे स्टार्टेड। प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ द ओवल्स। क्या बेटा? तो इम्ब्रिकेट के टाइप्स कर रहे थे। हम लोग इम्ब्रिकेट के टाइप्स कर रहे थे। अच्छा ओके, ठीक है, हो सकता है। ओके, तो वहां पे होगा दूसरे हाउस में, है ना। ठीक है, मतलब वो आगे चले गए आप लोगों से। ठीक, सो यहाँ देखो वेलवेट एस्टिवेशन। ओके ओके, तो एस्टिवेशन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। एस्टिवेशन के बारे में मैंने आपको ये बताया था, वेलवेट कैलवेट। ठीक है, नॉर्मल है, बहुत ही सीधा सा फंडा है, कोई बहुत मुश्किल बात है नहीं, है ना। इसको इसको पढ़ा था ना हम लोगों ने, ये पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, वेलवेट कैलवेट। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में बहुत सिंपली नोटिस करने को मिलेगा, इन दिस टाइप वन मार्जिन ऑफ पेटल कवर्स, है ना, ये भी हमने पढ़ा था। अभी नेक्स्ट है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट के बारे में हमने पढ़ने शुरू किया था। इसमें मैंने बताया कि एक जो पेटल है वो पूरी तरह से इनसाइड होता है। ठीक है, वन इज कंप्लीटली, दोनों ही मार्जिन उसके इनसाइड होंगे, एंड अनदर मार्जिन इज आउटसाइड। ठीक है, अनदर मार्जिन इज आउटसाइड। बाकी जितने भी हैं वो सारे ट्विस्टेड है। ठीक है, लाइक दिस, है ना, ये बाकी जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो ट्विस्टेड है ना। वन मार्जिन है ना आउटसाइड, वन मार्जिन इनसाइड, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से जो पेटल या सेपल्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग इम्ब्रिकेट कहते हैं। बट हमारी एनसीईआरटी तो इसको सिंपली इम्ब्रिकेट ही कहता है। बट इसको हम लोग दो हिस्सों में देखते हैं, टू डिफरेंट टाइप्स में देखते हैं। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, असेंडिंग इम्ब्रिकेट एंड डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। अभी असेंडिंग इम्ब्रिकेट में क्या है कि जो ये वाला जो पेटल आपको दिखाया जा रहा है जिसको हम लोग पोस्टेरियर पेटल कह रहे हैं, ये वाला, ठीक है, तो पोस्टीरियर पेटल पूरी तरह से बेटा इनसाइड है। ठीक है, बाकी जो आजू बाजू वाले हैं उसको ओवरलैप कर रहे हैं, जो दोनों आप देख रहे हो दे आर ओवरलैपिंग इट। ठीक है, तो जो ये है दिस वन, द फर्स्ट वन, द पोस्टीरियर पेटल इज द कंप्लीटली इनवर्ड। देन जैसे कि हमने कहा अभी भी देखा, जैसे कि एक पेटल है जो कि यहाँ पे कंप्लीटली आउटसाइड भी हमें दिखने को मिलता है, ये वाला एक पेटल है, और बाकी दूसरा ये जो ट्विस्टेड कंडीशन में हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कंडीशन, द पोस्टेरियर पेटल इज इनर मोस्ट। ठीक है, दैट इज इट्स बोथ मार्जिन्स आर ओवरलैप। तो जब पोस्टेरियर पेटल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और वो अगर कंप्लीटली इनर मोस्ट है तो इसी कंडीशन को हम लोग असेंडिंग इम्ब्रिकेट कहते हैं। एक्चुअली वही है, दो इनसाइड है दो आउटसाइड है, दो, एक इनवर्ड है एक आउटसाइड है। ठीक है, और बाकी तीनों जो है बेटा वो ट्विस्टेड कंडीशन में हमें देखने को मिलते हैं। सेम जो अभी हमने मतलब देखा, जो एनसीईआरटी में भी लिखा है, उस जिसको हम इम्ब्रिकेट कह रहे हैं उसी को बेटा हम लोग यहाँ पे असेंडिंग इम्ब्रिकेट कह रहे हैं। ठीक है, असेंडिंग इम्ब्रिकेट सिंपल वर्ड है। नाउ इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे कि सीजल पिनियासी मतलब कैसिया जो प्लांट है उसमें आपको देखने को मिलेगा, गुलमोहर का जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, उनमें आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैसिया गुलमोहर ये दोनों जो है बढ़िया एग्जाम्पल्स है। ठीक, यही थोड़े से अलग है बस, बाकी तो हमको याद रहते हैं, जैसे कि हमने वेलवेट कैलवेट बताया था, कैलोट्रोपिस, कैलिक्स ऑफ द तुरा, है ना।
उसके बाद इसके ट्विस्टेड के एग्जाम्पल चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। ठीक है, तो उसका मैंने ट्रिक बताया था, चाइनीज लेडी है ना हैविंग कॉटन इन हर हैंड। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। देखो दूसरा जो टाइप है उसको हम लोग बोल रहे हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, अब ये डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट मतलब एक्चुअली है वैक्सिलरी, मतलब एनसीईआरटी इसको वैक्सिलरी कहता है। ठीक है, हमने पैपिलियनेशियस फ्लावर है ना पढ़ा, मैंने बहुत बार आपको ये बताया। पैपिलियनेशियस फ्लावर एक होता है स्टैंडर्ड, है ना, ये है पोस्टीरियर पेटल। ठीक है, उसके अंदर होते हैं बेटा विंग्स, है ना, ये देखो, और ये इधर बेटा है ना कील होते हैं, दोनों फ्यूज्ड है। बट आपको दिखाई दे रहा है कि पोस्टीरियर पेटल इज कंप्लीटली आउटसाइड। ठीक है, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट में आप देख पा रहे है ना, असेंडिंग इम्ब्रिकेट में आप देख पा रहे थे कि यहाँ पे आपका जो ये जो पोस्टीरियर पेटल है ये इनसाइड है ना, इस तरह से आप लोगों ने इसको नोटिस किया बराबर। बाकी तो यहाँ पे ये आउटवर्ड और ये है ना असेंडिंग इम्ब्रिकेट, मतलब है ना, यहाँ देखो पोस्टीरियर पेटल कंप्लीटली इनवर्ड है। यहाँ देखो पोस्टीरियर पेटल ये वाला अगर देख पा रहे हो आप लोग, तो पोस्टीरियर पेटल कंप्लीटली आउटसाइड है, जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। सो द पोस्टीरियर पेटल इज आउटर मोस्ट एंड लार्जेस्ट एंड इज नोन एज द स्टैंडर्ड और वैक्सिलम which overlaps the two lateral petals wings। तो ये दोनों wings है, इधर भी है इधर भी wings है, एले जिनको कह रहे हैं wings और एले, and these two lateral petals overlap to smallest anterior petals। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल हमें दिखाई दे रहे हैं जिनको हम लोग कील या कैरिना कहते हैं, बिकॉज दे कवर है ना द कैरी द एंथर्स पूरा कंप्लीटली, एक्चुअली इनके अंदर यहाँ पे एनक्लोज्ड होती है सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, so that is the simplest thing, these two lateral petals overlap to smallest anterior petal that is keel or carina। तो इसको वैक्सिलरी कंडीशन को, ये जो यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है स्टैंडर्ड, ये है स्टैंडर्ड, ये है विंग्स, ये है विंग्स, और ये दोनों जो है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं ये है कील या कैरिना। तो इस तरह से 5 पेटल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक बहुत बड़ा वैक्सिलम जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड पोस्टीरियर पेटल हमें देखने को मिलेगा, जो कंप्लीटली आउटसाइड होता है। ठीक है, सो यहाँ नोटिस करने वाली बात है, एग्जाम्पल है बेटा पी बीन, जितने भी पल्सेस आपको पता है, पल्सेस, ठीक है, जितने भी पल्सेस आपको पता है, दालें जितनी पता है ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स आपको पता है, लेग्यूम मतलब पॉड आने वाले, फली आने वाले जितने भी प्लांट्स आपको पता होंगे, उनके केसेस में बच्चों आपको इस तरह का एस्टिवेशन जो है, जो हम लोग बोल रहे हैं वैक्सिलरी अरेंजमेंट, आपको देखने को मिलता है। सी, so that is what the point we have to understand, waxillary arrangement is found in the pea family। पी फैमिली जो है उसमें ही आपको ये देखने को मिलता है। हमारी टेक्स्ट बुक में हमें पढ़ना है बच्चों एक फैमिली जिसका नाम है फैबेसी। तो ये जो फैबेसी फैमिली है, मतलब ये पल्सेस की फैमिली है या पी फैमिली है, इस फैबेसी फैमिली में ही आपको ये सारा जो कंडीशन है देखने को मिलता है। या आपको पता हो यहाँ पे देखो सब फैमिली दी गई है, सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनासी, लेग्यूमिनासी की सब फैमिली पैपिलियोनेटी ऐसा नाम लिखा है। तो आज है ना वो पैपिलियोनेटी सब फैमिली को हमने फैमिली का दर्जा दिया है, फैबेस। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैपिलियोनेशियस फ्लावर या है ना फैबेशियस फ्लावर है ना, या वैक्सिलरी एस्टिवेशन या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, ठीक है, ये हर चीज एक ही है ना, जिसमें स्टैंडर्ड है ये, है ना। और एग्जाम्पल तो बेटा पी बीन है। तो ये हो गया बेटा वेलवेट कैलवेट, वेलवेट का एग्जाम्पल आप जानते हो, ट्विस्टेड के एग्जाम्पल आप जानते हो, ट्विस्टेड का एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली बेटा जितना भी जब भी आपको वैक्सिलरी मिले तो आपको पी फैमिली याद आनी चाहिए, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इफ यू रिमेम्बर तो यू मस्ट रिमेम्बर द पी फैमिली। ठीक है, मतलब जितने भी पॉड्स है फली वाले उन सब में ये सब होगा। और एक ही बचता है इम्ब्रिकेट, जिसको हम लोग है ना असेंडिंग इम्ब्रिकेट कह रहे हैं, उसमें कुछ बस है ना कैसिया और गुलमोहर, ये 2 एग्जाम्पल से जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, एनीवे सो आगे बढ़ते हैं। एक और है जिसको हम लोग कह रहे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है,
है, जो बाहर है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे है, इसको हम लोग बोलते हैं क्विनक्विंशियल। अब ये कैसा, ये इम्ब्रिकेट का ही मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। क्या है मॉडिफाइड वर्जन, देखो यहाँ पे होता है दो इंटीरियर दो आउटर, है ना, एक्सटीरियर, इस तरह से। ये देखो, ये एक्सटर्नल पेटल है, दोनों तरफ से एक्सटर्नल है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप इसको देख रहे हो तो ये भी बच्चों एक्सटर्नल पेटल है, मतलब दो पेटल ऐसे हैं जो एक्सटर्नल है, दो पेटल ऐसे हैं, टू पेटल्स आर एक्सटर्नल। नाउ अदर टू पेटल्स, ये देखो, दिस पेटल इज इंटरनल कंप्लीटली, बोथ द मार्जिन्स। This petal is also internal completely. So you can see here two outer and two internal, ठीक है। And then one is twisted only. इसको आप देखोगे तो this one is what the, है ना, twisted। तो ये जो है डेफिनेटली बेटा आपको ट्विस्टेड नजर आ रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये है ट्विस्टेड, ये है इनवर्ड, ये है आउटर, ये है इनवर्ड, ये है आउटर। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, टू आउटर, टू है ना, टू इंटरनल एंड वन ट्विस्टेड। सो इसी कंडीशन को हम लोग क्विनक्विंशियल कंडीशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द क्विनक्विंशियल कंडीशन, है ना। एंड द एग्जांपल ऑफ दिस, है ना, यहाँ पे एग्जांपल है बेटा मुराया। एग्जांपल क्या है बच्चों, मुराया, ठीक है। सो मुराया इज एग्जांपल ऑफ दिस वन, ठीक है। सो दैट्स इट, वेरी सिंपल। ठीक है, ये मुराया प्लांट कभी किसी ने देखा है क्या, हैव यू सीन? यस, मुराया प्लांट देखा है किसी ने? एनीवन नो मुराया? मुराया जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जास्मीन ही, जास्मीन का टाइप है, ठीक है। ऑरेंज जास्मीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जास्मीन का टाइप है, एनीवे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा एक सिंपल से फंडे के बारे में, जिसको हम लोगों ने कहा, मैं आप पेन एंड पेपर पे इसको लेता हूँ, ठीक है। इसको हम लोगों ने कंसिडर किया बच्चों, द सिंपलेस्ट थिंग, मतलब बहुत ही सादी सी बात हमने पढ़ी, और वो है कि तो बच्चों यहाँ अब हम लोग नोटिस करते हैं, मतलब देखो, हमें बहुत ही सिंपली अगर रिवाइज भी करना है इस कंसेप्ट को, तो सिंपली रिवाइज कर सकते हैं आपको बेटा। देखो, ये ऐसे अगर मार्जिन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल सिंपली हम लोग अगर ऐसे ड्रॉ करें, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस तरह से आपको कितने भी पेटल्स हो, बट अगर ये साई मार्जिन्स में है तो डेफिनेटली बेटा ये वेलवेट है ना, वेलवेट, कैलवेट। तो इसमें एग्जांपल आपको कैलोट्रोपिस, कैलिक्स ऑफ दतूरा, कस्टर्ड एप्पल, है ना, ये याद रखना पड़ेगा, दैट्स इट, है ना। बाकी देखो, अगर ये इस तरह से है, वन एंड देन फिर से ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है, फिर ऐसा। बहुत से लोग तो ऐसे ड्रॉ भी नहीं कर पाते, ठीक है। सो दैट्स इट, है ना, ट्विस्टेड, ये है ट्विस्टेड का, सिंपल है। अगेन अगर हम लोग देखें तो ये एक, देखो, एक पूरी, है ना, इस तरह से, ओहो, ये बाहर साइड में है, ठीक है। बाकी इसको ऐसे बना लेते हैं, ये देखो, ये ट्विस्टेड है, ये भी इसको अंदर कर देते तो इसको, ये ट्विस्टेड है, ये भी ट्विस्टेड है, एंड दिस वन इज कंप्लीटली, है ना। तो ये इम्ब्रिकेट है, इसी को हम लोग असेंडिंग इम्ब्रिकेट कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज द इम्ब्रिकेट, ठीक है। नाउ दैट इज व्हाट, अनदर वन इज व्हाट, द, ये देखो, ये बड़ा सा यहाँ पे, ये छोटे दो, ठीक है, बाकी दो छोटे यहाँ पे। तो ये है वैक्सिलरी, ठीक है, वैक्सिलरी देख। बाकी तो क्विनक्विंशियल तो बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं, ये देखो, ये आउटर है, ये भी एक आउटर है,
ठीक है, ये कंप्लीटली इनर है, ये कंप्लीटली इनर है, एक ट्विस्टेड है, ठीक है, तो ये है क्विन्क्विंशियल मुराया। सो सिंपल है, दिस आर व्हाट द एस्टिमेशंस जो हमें पढ़ने हैं, जो हमें बुक में दिए गए हैं, ठीक है, ये सेपल्स या पेटल्स के। इवन जो जब आप फ्लोरल डायग्राम्स बनाओगे तो उस केस में आपको ये चीज मदद करेगी, ठीक है। नाउ आते हैं बेटा सिंपल और एक मुद्दे के ऊपर, और एक मुद्दा ये है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना, यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ेंगे अभी एंड्रोशियम के बारे में, ठीक है। तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द एंड्रोशियम। अभी एंड्रोशियम होता क्या है? ऑब्वियसली एंड्रोशियम इज अ मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर, ठीक है। यहाँ हम लोग को देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन है, डिप्लॉयड कंडीशन वाला मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। एंथ्रेडियम ये सब गैमेटोफाइट के सेक्स ऑर्गन थे, हैप्लॉइड कंडीशन वाले, ठीक है। हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन, ये डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन से मल्टी सेलुलर है, इसलिए इसको हम एंथ्रेडियम वगैरह नहीं बोलते, ये एंड्रोशियम है। एंड ऑब्वियसली बेटा इसका जो यूनिट होता है, एक एक सिंगल यूनिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टेमेन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द स्टेमेन, ठीक है, उसे हम लोग स्टेमेन कहते हैं। दैट्स अ सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसके बाद में इसमें बेटा देखो, स्टेमेन में हमेशा 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, 3 पार्ट्स, ठीक है। अभी स्टेमेन में कौन कौन से 3 पार्ट देखने को मिलते हैं? वन इज कॉल्ड एज व्हाट, जिसको हम लोग कहेंगे बेटा एंथर, क्या कहते हैं? एंथर, आंसर। ठीक है, एंथर है। अभी एंथर जिस जगह से कनेक्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव, एंड देन दिस इज व्हाट द फिलामेंट, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट है, वन इज व्हाट द फिलामेंट, वन इज द एंथर, and the one part is called as what, the connective means the point at which the filament attaches to the anther. Now anther के बारे में अगर बात करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, है ना, it is actually anther is mostly, है ना, mostly anther is bilobed, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि यार एंथर को अगर आप देखोगे तो एंथर इज बाइलोब, तो ये एंथर बाइलोब्ड है, इसमें 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, 2 लोब्स, ठीक है। सो ईच एंथर हैव 2 लोब्स, तो इसको हम लोग बाइलोब्ड एंथर कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब प्लांट्स में मैक्सिममली आपको 2 लोब्ड एंथर देखने को मिलेगा, पक्का। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं इस एंथर का सेक्शन लेता हूं, मतलब ये जो एंथर है, एंथर का अगर हम लोग सेक्शन लेके देखेंगे तो इसके अंदर आपको चेंबर देखने को लगे, एक चेंबर, दूसरा चेंबर, है ना, एक चेंबर, मतलब इट हैज 4 चेंबर्स, ठीक है, 4 पोलन चेंबर जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंबर्स को ही हम लोग कहते हैं थिका, ठीक है, क्या कहते हैं? थिका। तो बेटा देखो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान से समझना है, चेंबर्स को ही हम लोग कहते हैं थिका। तो मैं है ना कहता हूं कि मोस्टली दी एंथर्स आर डायथिकस। अभी डायथिकस वर्ड लिखते ही लोगों को लगता है कि 2 लोब के बारे में बात हो रही है, नहीं, ठीक है। देखो हम लोग बोलते हैं ईच लोब, इसका मतलब क्या है? ईच लोब हैव 2 थिका। डायथिकस का मतलब क्या है बच्चों? ईच लोब हैव 2 थिका, ठीक है। तो बाय लोब्ड, लोब ये वर्ड बेटा हम एंथर के लिए बोलते हैं, और थिका, थिकस ये वर्ड एक्चुअली हम लोग एक लोब के लिए बोलते हैं, ईच लोब। डायथिकस मतलब सपोज अगर इसके पास में, है ना, ये लोब है और इस लोब में एक ही चेंबर हो, 1 चेंबर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? मोनोथिकस, ठीक है। बट देखो ये है एक बायलोब्ड एंथर, बट इट इज अ बायलोब्ड एंड मोनोथिकस एंथर, करेक्ट है क्या? समझ रहे हो? बायलोब्ड एंड मोनोथिकस, तो थिका और लोब 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दिस वन, थिका एंड लोब, बोथ आर द 2 things. Anther is bilobed
two lobes are there that we have to understand. Simple and normal condition. ठीक है, so it's very very normal that you can understand here. But अभी हमें क्या पढ़ना है, देखो हम लोगों को तो पता है यार, मतलब जो कंप्लीट फ्लावर होते हैं, कंप्लीट फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो जब भी आप कंप्लीट फ्लावर देखोगे तो वो बाइसेक्सुअल होता है, मतलब उसमें एंथर भी होता है, ठीक है, मतलब स्टेमेन भी होता है, और कार्पेल्स है ना, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। बट देखो जब हम लोग बात करते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में, ठीक है, तो इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है, इसके दो टाइप हो सकते हैं। एक जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, स्टैमिनेट फ्लावर। स्टैमिनेट का क्या मतलब होगा? स्टैमिनेट का मतलब होगा ओनली हैविंग, बोलो, ओनली हैविंग एंड्रोशियम, ठीक है। तो जिस प्लांट में मतलब वो सिंपली इट्स अ मेल फ्लावर, तो ऐसा फ्लावर जिसमें, है ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है ना, मतलब ऐसा फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। तो इट्स अ यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, जस्ट दैट्स अ सिंपल थिंग। बट सेकंड थिंग उसको बोल सकते हैं हम लोग पिस्टिलेट फ्लावर। अभी पिस्टिलेट का सिंपल मतलब है, पिस्टिल इज अ यूनिट ऑफ गाइनोशियम, तो यहाँ पे होगा ओनली हैविंग गाइनोशियम, ओनली हैविंग गाइनोशियम, ठीक है। मतलब उस फ्लावर को हम लोग बोलेंगे फीमेल फ्लावर, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूँ, तो इसलिए हमें, है ना, ये जानना है कि स्टैमिनोड क्या होता है। व्हाट इज स्टैमिनोड? सी, ये डिफरेंस है, स्टैमिनेट है, ये अलग है वर्ड। स्टैमिनेट मतलब मेल फ्लावर, ठीक है। स्टैमिनोड का मतलब होता है बच्चों स्टराइल, स्टराइल एंथर, ठीक है। मतलब एंथर तो है, लोब्स है, बट उसमें पोलन ग्रेन नहीं बन पा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैमिनोड। तो स्टैमिनोड क्या होता है? स्टेराइल एंथर। डिफरेंस आपको मार्क करना है स्टैमिनेट और स्टैमिनोड में, ठीक है। हियर इज नो, नो इट्स नथिंग, ठीक है, बन नहीं रहा पोलन ग्रेन। सो स्टैमिनोड मीन्स स्टेराइल एंथर, स्टैमिनेट मीन्स द मेल फ्लावर, इट्स अ फर्टाइल। आर यू श्योर? डिफरेंस क्लियर यस सर, है ना? राइट नाउ अभी हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि टाइप्स ऑफ द एंथर। हम लोग अलग अलग प्रकार के एंथर के टाइप्स पढ़ेंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे एंथर के, है ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंथर्स। अब देखो एंथर के टाइप जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये समझना है सिंपली, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अटैचमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द अटैचमेंट। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? यस, यस सर, ओके। तो देखो अटैचमेंट जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, फ्लावर्स के अटैचमेंट के बारे में बात करते हैं कि पहला टाइप है on the basis of how the anther's filament it attached to the an anther। तो एंथर और फिलामेंट के बीच में अटैचमेंट किस तरह का है, उस बेसिस पे बेटा हमें 4 टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। द अटैचमेंट ऑफ द फिलामेंट टू द एंथर, नॉट इट इज एन एंथर, टू द एंथर। तो एंथर लोब जो है उसको, है ना, वो फिलामेंट को अटैच कैसे करता है। यहाँ पे पहला टाइप है बेटा एडनेट। द फर्स्ट टाइप इज एडनेट। एडनेट में आप देख सकते हो बच्चों ये है एंथर लोब और ये दूसरा एंथर लोब है, ठीक है। बट यू कैन सी हियर दैट कि किस तरह से ये जो फिलामेंट है ये, है ना, पूरी तरह से यहाँ तक आ चुका है, एंड यहाँ तक आपको दिखाई देता है एंथर लोब का। मतलब एंथर जो है ना लोब है उसके थ्रू बेटा फिलामेंट पास होकर के ऊपर तक टिप तक जा रहा है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एडनेट, ठीक है। सो फिलामेंट रन्स द होल लेंथ ऑफ द एंथर फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा मिशेलिया। मिशेलिया, ठीक है, इज द वेरी गुड एग्जांपल दैट यू कैन रिमेम्बर, ठीक है। उसको मैंने ऐसे याद रखा था,
एडनेट, ठीक है, एडनेट है ए, एंड देन मिशेलिया, है ना। तो पहले क्या था, ओबामा थे ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ओबामा जो है, उनकी वाइफ जो है ना, उनका नाम आपने शायद सुना होगा, मिशेल ओबामा, है ना। ये सर किसी ने सुना है? नहीं। Yes. तो मैं ये याद रखता हूँ यार, ए फॉर अमेरिका, अमेरिका का प्रेसिडेंट, ठीक है, ऐसे मैंने याद रखा था। आप कैसे भी याद रख सकते हो। तो मैंने उसको चेंज किया, मतलब मिशेल ओबामा अगर इंडिया आई तो उनको हम लोग बोलेंगे चंपा ओबामा, ठीक है। सो इस तरह से एडनेट फॉर अमेरिका एंड देन मिशेल मैंने दिमाग में भर लिया, हाँ, देन आई रिमेम्बर, ओके दिस इज द वे। एनीवे, बट इट विल हेल्प आउट फॉर द, है ना, बाकी चीजों को याद रखने में आपको मदद मिलेगी। नाउ एडनेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये और भी बढ़िया समझेगा जब आप बाकी टाइप देखोगे, है ना। आपने ऐसा वाला आंसर जरूर देखा होगा जिसको हम लोग बेसिफिक्स्ड कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे फ्लावर्स में दो लोब्स ऐसे हैं, बिल्कुल नीचे से यहाँ से कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है कनेक्टिव यहाँ पे है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये बेस में अटैच्ड है, लोब्स के बेस में अटैच्ड है। इसी को हम लोग कहते हैं फिलामेंट इज अटैच्ड टू द एंथर बाय इट्स बेस। तो इसको हमने क्या कहा, बेसिफिक्स्ड। और मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में आपको बेटा, है ना, बेसिफिक्स्ड एंथर ही देखने को मिलता है। इट्स अ मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है। डिफरेंस देखो, अगर ये पूरी तरह से पैरेलल होकर के ऊपर तक जाता और यहाँ पे अगर दो लोब्स अटैच होते तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, एडनेट, ठीक है। दिस इज एडनेट, करेक्ट है। बट ये क्या है, ये बेसिफिक्स्ड है, यहाँ पे ही खत्म हो गया, फिलामेंट अटैच हो गया जहाँ पे, वहीं पे, है ना, खत्म हो गया है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे प्लांट है, दतूरा, रेडिश, मस्टर्ड, है ना। आप जितने प्लांट्स बोलो उसमें मैक्सिममली बेटा आपको बेसिफिक्स्ड एंथर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, डॉर्सिफिक्स्ड। द फिलामेंट इज अटैच एट द सेंटर टू द बैक ऑफ द एंथर। मतलब देखो, ये है लोब। अभी मैंने इनिशियली जो मैंने ड्रॉ भी किया था, है ना, पार्ट्स ड्रॉ करते वक्त यहाँ पे मैंने बनाया था कनेक्टिव, और यहाँ नीचे बेटा ये ऐड हो गया। अब आप देख पा रहे हो कि ये, है ना, ऐसे अटैच्ड है ना, यहाँ पे अटैच्ड है जहाँ बीच में ही, और ये इस तरह से पैरेलल है, नहीं है, सॉरी, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एंथर लोब्स। अगर ऐसा आपको अरे अटैचमेंट देखने को मिलता है, उसे हम लोग डॉर्सी फिक्स्ड बोलते हैं, मतलब डॉर्सल साइड में पोजिशनड है। फर्क इतना है कि ये इतना फिक्स अटैच होता है कि ये कभी रोटेट नहीं होते, इनका रोटेशन बेटा एंथर का, लोब्स का रोटेशन नहीं होगा। सो डॉर्सी फिक्स्ड एंथर फिक्स्ड है, ठीक है, यहाँ पे वर्ड है डॉर्सी फिक्स्ड एंथर कैन नॉट स्विंग फ्रीली बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड, याद रखो, ठीक है। इट्स अ डॉर्सी फिक्स्ड। बेसिक फिक्स्ड भी रोटेट नहीं होते, वो वैसे के वैसे, बिकॉज दे आर फिक्स्ड, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एग्जांपल है बेटा पैशन फ्लावर। पैशन फ्लावर जो है, ठीक है, पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा को हम लोगों ने इवन टेंड्रिल्स में भी मैंने पैसिफ्लोरा के बारे में आपको बताया, इवन आपको एंड्रोफोर, गाइनोफोर, एंथोफोर जब पढ़ाया तब भी बेटा हम लोग पैशन, है ना, पैसिफ्लोरा के बारे में पढ़ा है। तो ये है बेटा डॉर्सी फिक्स्ड। एक और है ना, इसको बोलते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल है मतलब क्या, देखो ये है फिलामेंट, फिलामेंट का ये टिप है, और इस फिलामेंट के टिप के ऊपर ये है एक एंथर, और ये है दूसरा एंथर, बिल्कुल ऐसे अटैच्ड है जैसे एकदम पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर अटैच्ड है, इसीलिए ये दे कैन फ्रीली स्विंग इन द, है ना, एयर। तो इनमें जितने भी पोलन ग्रेन है वो हवा में बिखेर देंगे, जिनका भी पॉलिनेशन एयर से होता है, ग्रासेस खास करके, ठीक है। तो इनका क्या होता है कि ये फ्रीली स्विंग कर सकते हैं, ये दोनों में फर्क है। वैसे ये भी डॉर्सी फिक्स्ड है, डॉर्सल साइड में अटैच्ड है, बट ये इतना पॉइंट पे अटैच होता है कि ये रोटेट करेगा। इसी यही फर्क है डॉर्सी फिक्स्ड और वर्सेटाइल में, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज एक्चुअली एट द सेम पोजीशन, वैसे ही अटैचमेंट है डॉर्सल साइड में, बट एक को डॉर्सी फिक्स्ड कह रहे हैं और एक को हम वर्सेटाइल कह रहे हैं, बात याद रखो। सो यहाँ आप देख सकते हो, फिलामेंट इज अटैच्ड टू द बैक ऑफ द एंथर एट अ पॉइंट ओनली सो दैट द एंथर कैन स्विंग फ्रीली, ठीक है। तो यहाँ स्विंग होगा, मतलब जो एयर से पॉलिनेशन करते हैं उनमें ये बिल्कुल केस आपको देखने को मिलती है। वीट, ग्रास, मेज, जितने भी ग्रासेस आपको
मोनोकॉट आपको पता है, मैक्सिमली उनके केस में आपको वर्सेटाइल एंथर देखने को मिलता है। तो ये रहे बेटा 4 टाइप अकॉर्डिंग टू what we can say the attachment of the filament to the anther. One is adnet, michelia. One is what the basifixed, most common it is the thura, radish, mustard, whatever. Okay, and then there is a dorsifixed passion flower example देखा, and then this is what the versatile wheat, grass, maize, इन सब में बेटा आपको ये चीज देखने को मिलती है। तो ये रहा one type, है ना, on the basis of the attachment। अभी पढ़ना है बेटा हमें दूसरा एक कंसेप्ट, उसको बोलते हैं कोहेजन। अच्छा, पहले तो बेटा 2 वर्ड है उनको समझ लेते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज कोहेजन? कोहेजन का मतलब क्या है? कोहेजन का मतलब होता है कि जब भी कोई 2 लाइक पार्टिकल्स या लाइक सब्सटेंसेस एक दूसरे से अटैच करते हैं, उसको हम लोग कोहेजन कहते हैं। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन बिटवीन द 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इज अ कोहेजन। ठीक है, इसको हम लोग कोहेजन कहते हैं। एडिशन क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है कोई, है ना, कोई दूसरे पार्टिकल्स, मतलब, है ना, अनलाइक पार्टिकल्स व्हेन अट्रैक्ट और अटैच ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द एडिशन। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल विल अटैच टू द लिग्निन, वाटर मॉलिक्यूल विल अटैच टू द सेलुलोज, वाटर मॉलिक्यूल विल अटैच टू समथिंग डिफरेंट देन द वाटर। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द एडिशन। आपको बात समझ में आती है? तो हमें दोनों टाइप पढ़ने हैं, कोहेजन के भी टाइप है, एडिशन के भी टाइप है। तो सबसे पहले हम लोग कोहेजन वाले टाइप पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अंडरस्टैंड दिस, व्हेन द फ्लोरल पार्ट्स ऑफ द सिमिलर whorl are fused, then it is called cohesion। तब इसको हम लोग कहते हैं cohesion। when the floral parts of the similar whorl are fused, then it is called cohesion। तभी इसको हम लोग cohesion कहते हैं। See, when the stamens of an androecium are free from one another, then it is called as what, the polyandrous condition। तो सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं कि क्या फ्लावर में हमेशा स्टेमेन एक दूसरे को चिपके हुए होते हैं? तो आंसर है नहीं। ठीक है, जब भी ऐसा देखने को मिलेगा आपको, अभी ये फ्लावर है, इस फ्लावर में ये जो जितने भी स्टेमेन है बेटा, सारे स्टेमेन एक दूसरे से फ्री है। तो इस कंडीशन को हम लोग पॉली एंड्रस कंडीशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको पॉलीसेपेलस कंडीशन बताई थी, पॉलीपेटैलस कंडीशन बताई थी, मतलब सेपल्स फ्री है तो पॉलीसेपेलस, पेटल्स फ्री है तो पॉली, है ना, सेपेलस, पॉलीपेटैलस। एंड देन यहाँ पे वही बात हो गई ना, अगर स्टेमेन्स एक दूसरे से फ्री है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम गैमोएंड्रस कंडीशंस के बारे में, मतलब किस तरह से वो अटैच हो सकते हैं। तो पहला है कोहेजन में, नंबर 1 बेटा हमें पढ़ना है, वो है एडेल्फी। एडेल्फी का मतलब समझो, हाँ देखो, बहुत नॉर्मल कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप जानते हो एंथर में कितने पार्ट है? देखो, या है ना, एक सॉरी, स्टेमेन में कितने पार्ट है? एक मेन है एंथर और नीचे है बेटा फिलामेंट। कनेक्टिव तो कोई, मतलब उसको अटैच होने वाला पॉइंट है। तो when stamens are united by their filament only, then it is called as adelphi। It is of the following types। इसका क्या मतलब रहा, थोड़ा ध्यान से समझे। मैंने क्या किया, ये देखो, यहाँ पे ये, है ना, फिलामेंट बनाया, दूसरा फिलामेंट उसको ही चिपका दिया, तीसरा फिलामेंट उसको ही चिपका दिया, चौथा फिलामेंट, इन्होंने एक बंडल बना दिया। ठीक है, बट ये फिलामेंट ऊपर से अगर देखोगे एट द अपर पोजीशन, इनके एंथर्स जो है फ्री है, एंथर्स फ्री है, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है। सो एंथर्स आर फ्री एंड द फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड। तो इस कंडीशन को बेटा हम लोग एडल्फस कंडीशन कहते हैं, एडेल्फी कहते हैं। सो व्हेन स्टेमेन्स आर यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट्स ओनली, ओनली का क्या मतलब है? ओनली का मतलब है कि एंथर्स आर फ्री, देन इट इज कॉल्ड एज एडेल्फी एंड इट इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप। अगर एक ही बंडल इन्होंने बनाया सब ने मिलकर, ठीक है, अभी 5 पेट स्टेमेन है और सब एक दूसरे को चिपक गए और एक ही बंडल बनाया, तो बेटा मोनोएडल्फस कंडीशन। 2 बंडल्स बनाएंगे तो एक और बना दिया, इधर एक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इधर 5 जमा कर लिए, इधर 5 जमा कर लिए, टोटल 10 है फ्लावर में, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, डाई एडल्फस।
और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इधर भी एक जमा कर लिया, इधर भी 5 है, और एक जमा कर लिया, इधर भी 5 है, ठीक है, टोटल 20 है और 4 ग्रुप बना लिए इन्होंने, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पॉलीएडाल्फस। पॉलीएडल्फस। सिंपल है। तो एडाल्फस का पहले मतलब पता होना चाहिए। एडाल्फस का मतलब ही है बेटा कि ओनली फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड एंड एंथर्स आर फ्री, ठीक है, दैट्स इट। तो वन बाय वन देखते बेटा एक एक को। मोनो एडाल्फस क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कोहेजन, देखो ये कोहेजन है क्योंकि स्टेमेंस ही एक दूसरे को चिपक रहे इसलिए कोहेजन है। ऑल द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू अ सिंगल बंडल, ठीक है, और वन बंच, बट एंथर्स रिमेन फ्री, ठीक है। सो इन दिस टाइप कोहेजन ट्यूब इज फॉर्म्ड, एक ट्यूब बन जाती है, ठीक है, यही है, फिलामेंट्स की ऐसी ट्यूब बन जाती है, ऊपर सारे फ्री रहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है, ये पूरा एक ट्यूब बन गया फिलामेंट्स को जुड़ने की वजह से, ठीक है। तो इसमें इसको ही हम लोग बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब, क्योंकि स्टेमिन के जुड़ने से ट्यूब बनी इसलिए स्टेमिनल ट्यूब। अब ये चीज आप चाइना रोज में देख सकते हो। मैंने जो भी ट्विस्टेड के एग्जांपल बताए थे सब मोनोएडाल्फस में आप नोट कर सकते हो। देखो कॉटन है, ठीक है, देन लेडी फिंगर है, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। सो कॉटन, लेडी फिंगर, चाइना रोज, ये वैसे ही एग्जांपल है जो ट्विस्टेड में थे, बराबर है, मेलवेसी फैमिली। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मोनो एडाल्फस कंडीशन, ऑल दी स्टेमेंस है ना बाय देयर फिलामेंट्स फ्यूज्ड एंड एंथर्स आर फ्री, श्योर, एंड फॉर्मिंग अ सिंगल बंडल। नेक्स्ट डायडाल्फस, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार नीट में देखने को मिलेगा डायडाल्फस का, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेटेड है बेटा पी प्लांट से रिलेटेड है, मतलब ये फैबेसी फैमिली से रिलेटेड है, बट इसलिए भी रिलेटेड है क्योंकि मेंडल भाई साहब जो थे जेनेटिक्स वाले, ठीक है, जेनेटिक्स वाले जो मेंडल भाई साहब थे, इन्होंने है ना इसी प्लांट को ज्यादा है ना स्टडी किया था, इसीलिए है ना, इसीलिए इसका डायडाल्फस कंडीशन आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें होते हैं 10 स्टेप, अभी 10 में से, ठीक है, 9 एक दूसरे के साथ मिल जाके एक बंडल बना देते हैं, अबंडल, और एक सिंगल जो है एक अपना फ्री रहता है। देखो ये अकेला अलग है, बाकी जो है बेटा ये सारे के सारे 9 जो है उन्होंने बंडल बना लिया है फिलामेंट के लेवल पे, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट होती है 9+1, ठीक है। तो 9+1 अरेंजमेंट में हम लोग 9 को ब्रैकेट में लिखते हैं बिकॉज 9 आर फ्यूज। जब भी आपको ब्रैकेट दिखे फॉर्मूला में, इसका मतलब है फ्यूज्ड कंडीशन है, ठीक है, 9 आर फ्यूज्ड। So in these plants, out of 10 stamens, 9 stamens are united into a bundle while one stamen remains free. Example है gram, pea, bean, again वही Fabaceae family. Fabaceae family किसकी फैमिली में, पल्सेस की, है ना, Fabaceae family। तो ये है डायडाल्फस कंडीशन क्योंकि यहाँ 2 बंडल बना है इन द फॉर्मूला 9+1। Then है polyadalphous condition. Filaments are united into more than 2 bundles. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है बेटा सिट्रस का, ठीक है, polyadalphous condition. Citrus is the best example. ठीक है, कैस्टर इज द एग्जाम्पल। मतलब देखो ये एक बंडल बना, ये एक बना, ये एक बना, ये एक बना, तो इतने सारे बंडल बना दिए, इसको बोलते हैं पॉलीएडाल्फस कंडीशन। सो डन, है ना, ये हो गया पॉलीएडाल्फस कंडीशन। तो आपको समझना है अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों कोहेजन। कोहेजन में हमने पहली चीज पढ़ी वो थी बेटा एडाल्फस कंडीशन या एडेल्फी, ठीक है। अब उसमें दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन है सिनएंड्रस। सिनएंड्रस का मतलब होता है कि ऐसा फ्लावर जिसमें, है ना, एंड्रोशियम्स मतलब स्टेमेन एक दूसरे से फ्यूज्ड है, एंथर्स as well as filaments of stamens are united through their whole length। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एंथर्स भी और फिलामेंट्स भी सब कुछ फ्यूज्ड है, मतलब एंटायर स्टेमेंस आर फ्यूज्ड। इसको बोलते हैं सिनएंड्रस। तो कंप्लीटली एंड्रोशियम ही फ्यूज्ड है, ये वर्ड से समझ में आता है, सिनएंड्रस, है ना, सिनएंड्रस। तो वर्ड से ही समझ में आता है कि यहाँ पर पूरे एंड्रोशियम में सभी कुछ फ्यूज्ड है। एग्जाम्पल है बेटा कोलोकेशिया अरबी,
है ना, कुकुरबिटेसी, ककड़ी, ककड़ी की फैमिली है ना, कुकुरबिटेसी। तो ये जो है इनके केसेस में आपको सिनेंडस कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सिंजेनेशियस। सिंजेनेशियस में ओनली एंथर्स आर यूनाइटेड एंड फिलामेंट्स रिमेन फ्री। मतलब आप देख सकते हो कि सिर्फ एंथर्स ही फ्यूज्ड होंगे एक दूसरे से, ठीक है। एंथर्स पर नीचे जो फिलामेंट्स होते हैं बच्चों, ये एकदम होते हैं फ्री। इस केस को हम लोग बोलते हैं सिंजेनेशियस, ठीक है। तो सिंजेनेशियस एंड सिनेंड्रस, एंड्रस से समझ में आता है कि पूरा एंड्रोशियम फ्यूज्ड है। सिंजेनेशियस ओनली जनरेटिव पार्ट, मतलब एंथर इज फ्यूज्ड, ठीक है। सो सिंजेनेशियस, दैट इज व्हाट द कंपोजिट फैमिली जो है, कंपोजिट फैमिली कौन सी थी रे? सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, है ना, हेड वाला कैपिटुलम। तो सिंजेनेशियस कंडीशन, तो बताओ डिफरेंस क्लियर है? मोनो, है ना, एडाल्फस में क्या होता है? फिलामेंट्स फ्यूज्ड, एंथर्स फ्री। सिंजेनेशियस में क्या होता है? एंथर्स फ्यूज्ड, फिलामेंट्स फ्री। एंड सिनएंड्रस में क्या होता है? बोथ फ्यूज्ड, बोथ एंथर एंड फिलामेंट। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो ये रहा बेटा कोहेजन। द कोहेजन इज ओवर राइट नाउ। तो हमने क्या क्या पढ़ा? अटैचमेंट का टाइप पढ़े 4, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, है ना, कोहेजन की टाइप पढ़े 3, ठीक है। एडाल्फिस में है, एडाल्पस में 3 टाइप पढ़े। एनीवे नाउ द थर्ड पार्ट, द थर्ड पार्ट इज एडिशन। एडिशन क्या होता है? ठीक है, अनलाइक पार्टिकल्स और अनलाइक कंपोनेंट्स अट्रैक्ट और अटैच विथ ईच अदर। सो व्हेन द स्टेमेंस are attached to other parts of the flower, then it is called as the adhesion of the stamens. तो इसका मतलब है, देखो, जब भी आप लोग कभी फ्लावर को पढ़ोगे तो आपको दिखाई देता है यहाँ है कैलिक्स, यहाँ है कोरोला, यहाँ नोड पे आ गया, ये देखो एंथर का पोजीशन। तो एंथर एक्चुअली थैलामस के ऊपर आया, रिसेप्टेकल के ऊपर आया, नोड के ऊपर आया, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल टाइप है, बट व्हाट शुड इट बी? अगर सपोज मैंने पेटल बनाया, ये पेटल है और इस पेटल के ऊपर अटैच्ड है आंसर ऐसे, तो इस, है ना, इनमें से कौन सा वर्ड आप लोग चुनोगे? 1 2 3। फर्स्ट, सिंपल है, इपीपेटालस। मान लेते हैं मैं डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा फ्लावर में, है ना, ये भी ग्रीन बड़ा है, ये भी ग्रीन बड़ा है, तो मुझे कैलिक्स और कोरोला के बीच में डिफरेंस दिख नहीं रहा, तो इनको मैं क्या बोलता हूँ? टेपल्स। हाँ, ठीक है, तो इनको क्या बोलता हूँ? टेपल्स या फाइलस, ठीक है। तो अगर मैं टेपल्स के ऊपर, सपोज अगर ये टेपल है और टेपल के ऊपर अगर स्टेमेन को अटैच कर दूं, तब मैं उसे क्या बोलता हूँ? एपिफाइलस कंडीशन। और मुझे तो लगता है आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो और आप जान सकते हो कि ये क्या चीज होगी, गायनेंड्रस क्या होगा? गायनोशियम। बिल्कुल, जो भी गायनोशियम के ऊपर चिपके हुए होंगे, अटैच होंगे, सो उनको मैं गायनेंड्रस कंडीशन कहता हूँ, ठीक है। बस हो गया, 3 तो टाइप है। नाउ वन बाय वन। पहला है एपिपेटालस कंडीशन, इट्स सो इजी। स्टेमेंस आर अटैच्ड टू द पेटल्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है बच्चों, ब्रिंजल, दतूरा, टोबैको, सनफ्लावर। मैं आपको बताऊं, आपको है ना एक फैमिली है सोलानेसी, है ना, ये कौन सी फैमिली है भाई? इसकी फैमिली है पोटैटो फैमिली। तो पोटैटो फैमिली में एपिपेटालस कंडीशन होती है। तो जितने भी एग्जांपल आप सोलेनेसी के पढ़ोगे उनमें आपको एपिपेटालस कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। एपिफाइलस, एपिफाइलस का मतलब है स्टेमेंस अटैच्ड टू द टेपल्स। तो हमारे बुक में लिलिएसी फैमिली दी है, ठीक है। लिलिएसी फैमिली जिसमें अनियन है, लिली है, गार्लिक है, ये सारे लिली फैमिली में आते हैं, लिलिएसी, ठीक है। इन सब में आपको एपिफाइलस कंडीशन और पेरियांथ नजर आएगा। पेरियांथ मैंने बताया था जैसे लास्ट क्लास में, एपिफाइलस कंडीशन आपको, तो ये सब क्योंकि फैमिलीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड लिलिएसी फैमिली में क्या होगा। बट मैंने जैसे बताया डायडाल्फस कंडीशन सबसे ज्यादा पूछते हैं, मोर, है ना, मोर ऑफ द टाइम दे आस्क द डायडाल्फस कंडीशन। तो ये रहा बेटा, है ना, अटैचमेंट एपिफाइलस। तीसरा अटैचमेंट है गायनेंड्रस। गायनेंड्रस में होता क्या है? कंप्लीट स्टेमेंस और ओनली एंथर्स आर अटैच्ड टू द गायनोशियम। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे तो ओवरी तो दिख ही नहीं रही है, अंदर है, ठीक है, स्टैमिनल कोरोना,
आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एंथर जो है वो ऊपर है और ये स्टेमिना है, ठीक है। ये स्टेमिना मतलब फिलामेंट से जो नीचे की तरफ आकर के वो पूरी तरह से उसको ओवरी के ऊपर चिपक गए हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग गाइनेंड्रस कंडीशन कहते हैं और ये आपको देखने को मिलता है बेटा कैलोट्रोपिस में, ठीक है। अगेन ये आया फिर से कैलोट्रोपिस आपके सामने, वेलवेट कैलवेट कैलोट्रोपिस, करेक्ट है ना। वेलवेट में था ना कैलोट्रोपिस, यहाँ पे भी है गाइनेंड्रस कंडीशन कैलोट्रोपिस, ठीक है। अगर आपको याद हो मैंने फाइलोटैक्सी आपको बताई थी बच्चों, है कि नहीं। फाइलोटैक्सी 3 टैक्सिस की गैंग है, एक सुमे की गैंग है, बराबर है। दूसरी गैंग किसकी है बेटा, कालो और ग्यावा की, बराबर। ये किसके है, ये अपोजिट वाले हैं, ये अपोजिट वाले हैं, ठीक है। ये है अल्टरनेट वाले। और एक है ना एल्स्टो की गैंग है, एल्स्टोनिया और नेरिया, ठीक है। तो ये किसका है बेटा, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कैलोट्रोपिस, ठीक है। कैलोट्रोपिस टैक्यूसेट है कि सुपरपोज्ड है, ठीक। सो कैलोट्रोपिस मतलब ये क्यों याद कराया मैंने, क्योंकि ये आता है यार फाइलोटैक्सी के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। एनीवे, ठीक है। कैलोट्रोपिस एरिस्टोलोचिया, तो ये हो गया वन टाइप। एडेशन इज ओवर, एडेशन के 3 टाइप है, वन इज एपिपेटालस, एपिफाइलस एंड गाइनेंड्रस, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर वन, according to the length of the stamens we have some types here। देखो ये एक्चुअली स्टेमेन का पार्ट नहीं है, टाइप नहीं है, ये है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम का टाइप है। तो लेंथ ऑफ द स्टेमेंस के हिसाब से भी हम लोग एंड्रोशियम को क्लासिफाई कर सकते हैं। 2 हम लोग ग्रुप देखेंगे यहाँ पे। एक को बोलते हैं डाइडाइनेमस। अभी इसमें एक कंडीशन है, डाइडाइनेमस कंडीशन के लिए 4 स्टेमेन होना जरूरी है। फ्लावर मस्ट हैव अ 4 स्टेमेन, ठीक है। If 4 stamens are present, out of them 2 are long and 2 are short, मतलब ये 2+2 अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। आपको दिख रहा है, ये देखो, ये 2 लॉन्ग है, ये 2 शॉर्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइनेमस कंडीशन, ठीक है। सी डाइनेमस कंडीशन, सिंपल। ये इसका एग्जांपल है लैमियासी, लेबिएटी फैमिली, सेल्विया, ऑसिमम, है ना, ऑसिमम तुलसी, ठीक है। लैमियासी जैसे आया लेबिएटी, तो तुरंत याद आना चाहिए, तुरंत बेटा ऑसिमम, ये आपको है ना, ये एक बेस्ट एग्जांपल है जो बार बार आपको देगा। तो डाइडायनामस कंडीशन समझ में आया, है ना। अब जो एग्जामिनेशन में आता है वो देखो टाइप, ये है जो नीट में बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं टेट्राडायनामस कंडीशन। अभी टेट्राडायनामस और डाइडायनामस में क्या फर्क है, तो टेट्राडायनामस कंडीशन इसमें मेन है कि 6 स्टेमेन होना चाहिए, 6, ठीक है। अभी 6 स्टेमेन्स है एंड दे आर अरेंज्ड इन 2 whorls, है ना, कुछ बाहर कुछ अंदर है, इस तरह से 2 whorls। इन आउटर whorl there are 2 short stamens, ठीक है। while in inner whorl there are 4 long stamens, 2 short 4 long। डाइडायनामस में बेटा 2-2 अरेंजमेंट है, 2 short 2 long, ये डाइडायनामस है। ये क्या है, दिस इज अ टेट्राडायनामस कंडीशन, है ना। while in inner whorl there are 4 long stamens, this condition is called tetradynamus। ये पाया जाएगा क्रूसीफेरी फैमिली में। अब ये इसीलिए आता है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में बेटा क्रूसीफेरी मतलब ब्रासिकेसी फैमिली जो है, मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड फैमिली, कैप्सेला, ठीक है। मस्टर्ड फैमिली जो है इसके बारे में फ्लोरल डायग्राम दिया है, तो उसमें उन्होंने दिखाया है ना, टेट्राडायनामस कंडीशन, ठीक है। इसीलिए इसका क्वेश्चन आता है। तो आर यू श्योर अबाउट, है ना, देयर आर 2 टाइप्स, वन इज अ डाइनामस एंड अनदर इज अ टेट्राडायनामस कंडीशन। टेट्राडायनामस खास करके याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये है ही दिया गया एनसीईआरटी में, सो जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। यस यस बच्चों, Yes, है sir. ना। तो नाउ हाउ टू रिमेंबर इट, इट्स वेरी इजी, जस्ट मेक अ मैप, ठीक है। इफ वी मेक अ मैप you will remember this one। See, I will try it for you,
देखो देखो ये है हमारे पास बेटा स्टेमेन्स के टाइप्स, टाइप्स ऑफ स्टेमेन। ओके बहुत बढ़िया। अब ये स्टेमेन्स के टाइप में हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए। देखो एक तो पहला तो है ना विथ हेल्प ऑफ व्हाट अटैचमेंट वाला टाइप है, ठीक है। दूसरा है बेटा फ्यूजन वाला टाइप है, और तीसरा है बेटा लेंथ वाला टाइप है। तीन हो गए सिंपल। अटैचमेंट में आपको बेटा है ना तीन चीजें देखने को मिलती है, कौन कौन सी है देख लो यहाँ पे है। एक है अडेल्फी, बराबर है ना। इसमें क्या होता है अडेल्फी में फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड, ठीक है, एंड एंथर्स आर फ्री। दूसरा है बेटा सिनजेनेशियस, और तीसरा है बेटा सिनएंड्रस, है ना। अब मैं फटाफट लिख रहा हूँ, आप बना सकते हो आसान है। बट एडेल्फी में बेटा चार टाइप है, तीन टाइप है। ओके सॉरी, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको मिटाते हैं। अटैचमेंट में सीधा सीधा टाइप है ना बेटा, ये देखो फ्यूजन में चला गया मैं। ओके देखो वन इज एडनेट, है ना। दूसरा कौन सा है बेटा, एडनेट के बाद में बेसिफिक्स्ड, ठीक है। तीसरा कौन सा टाइप है, वर्सिफिक्स टॉर्सी फिक्स्ड। और चौथा कौन सा टाइप है, वर्सेटाइल वर्सेटाइल। नाउ यहाँ पे आएगा जो मैंने लिखा था अभी, फ्यूजन में आएगा एक तो या तो होगा कोएजन या तो होगा एडेशन। कोएजन में आएगा बेटा तीन टाइप, है ना। ये देखो यहाँ आ जाएगा बच्चों, है ना। यहाँ जो लिखना चाहिए था उधर में लिख रहा था एडेल्फी। उसके बाद में आएगा बेटा सिनजेनेशियस, एंड उसके बाद आएगा सिनएंड्रस कंडीशन। एडेल्फी में जैसे मैंने बताया कि क्या फ्यूज्ड होते हैं, एडेल्फी में क्या फ्यूज्ड होते हैं, फिलामेंट्स ओनली फिलामेंट्स। तो इसमें आएगा मोनो एडेल्फस कंडीशन, है ना, डाई एडेल्फस कंडीशन एज वेल एज व्हाट द पॉली एडेल्फस कंडीशन, ठीक है। सिनजेनेशियस में एंथर्स फ्यूज्ड फिलामेंट्स फ्री, सिनएंड्रस में बोथ फ्यूज्ड, ठीक है। एडेशन, एडेशन में तीन टाइप है बच्चों। एक है इपीपेटालस कंडीशन, एक है बेटा इपीफाइलस कंडीशन, और एक है गाइनेंड्रस कंडीशन, ठीक है। लेंथ में दो टाइप है, ठीक है। लेंथ में दो टाइप है, एक है डायनामस कंडीशन, और दूसरा है बेटा टेट्रा डायनामस कंडीशन। फॉर्मूला 2+2 शॉर्ट लॉन्ग, 2+4 शॉर्ट लॉन्ग, डन, ठीक है। बाय रिमेम्बर एडनेट, मिशेलिया, चंपा, है ना, अमेरिका, बेसिफिक्स्ड, मोस्ट कॉमन, डॉर्सिफिक्स्ड, पैसिन फ्लावर, वर्सेटाइल, ग्रासेस, ठीक है। मोडो एडाल्फस, चाइना रोज, बराबर है। मोनो एडाल्फस, चाइना रोज, कॉटन, लेडीज फिंगर। डायडाल्फस, पल्सेस। पॉली एडाल्फस, सिट्रस, है कि नहीं। देन आता है बेटा सिनजेनेशियस। सिनजेनेशियस में क्या बताया था हम लोगों ने, पैशन फ्लावर, सिनेंड्रस, सनफ्लावर एंड ऑल दिस, है ना, कंपोजिट फ्लावर। देन सिनेंड्रस कंडीशन है। सो ऑल दीज आर द थिंग्स, यू नो, वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल, बराबर। ये देखो यहाँ पे आता है एपीपेटालस कंडीशन, सोलानेसी फैमिली, एपीफाइलस कंडीशन, लिलियासी फैमिली, गाइनेंड्रस कंडीशन, कैलोट्रोपिस, ठीक है। देन डाइडायनामस, एंड देन, है ना, टेट्राडायनामस कंडीशन। सो दीज आर द, ये याद रखना, टेट्राडायनामस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द ब्रासिकेसी, क्रूसीफेरी फैमिली, डन। बस आपको क्या करना है, आपको बस इसको सही ढंग से आराम से नॉर्मली बनाना है, ठीक है। अगर आपने एक या दो बार भी बना लिया तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मतलब ये क्या करना है, खुद पेन से करना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी करके दिखाया, अगर आपके हाथ को याद है ना, जस्ट जैसे ही आप गलत भी करते हो तो तुरंत आपका ब्रेन आपको अलर्ट करता है कि नहीं यार, मेमोरी में आपको ये पोजीशन वहां पे रखनी थी या वो करना था। सो if your brain is not supporting, your hand will support सही है, ठीक है। so that is what the point we have to understand। हाथ को याद हो जाता है। आपको मैंने करके दिखाया कि मैंने जैसे ही अटैचमेंट में लिखना शुरू किया एडेल्फी एंड ये, तुरंत बाद में मैंने फ्यूजन की तरफ देखते मुझे अरे ये तो उधर है। so this will happen to you if you, even if you want to forget the concept,
the concept will not allow you to forget, है ना? That is what the point you have to understand. Yes, तो यही पावर है बेटा ट्री डायग्राम्स का, मेमोरी मैपिंग का। पक्का बेटा, कंफ्यूजन तो नहीं है? डन? यस बहुत बढ़िया। यस सर। तो इसीलिए मैं बार बार ये बोलता सर, नोट्स नोइंग, आप मेमोरी मैप बनाओ, आपको बहुत ज्यादा इमेंस बेनिफिट मिलेगा, जो उसकी रिमेम्बर एंटायर बुक बाय दिस मेमोरी मैपिंग टेक्निक। तो ये हो गया सिंपली एक नॉर्मल बेटा हम लोगों ने जो पढ़ा। देन आते हैं बच्चों गाइनोशियम के बारे में, है ना? ऑब्वियसली जो गाइनोशियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इट्स अ फीमेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स वर्ल। ये इसेंशियल वर्ल्स है, ये डिप्लॉयड होता है। इसके जो यूनिट होते हैं, यूनिट को क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड एज व्हाट? द पिस्टिल Pistil. और कार्पेल। कार्पेल। ठीक है, ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, पिस्टिलेट फ्लावर वगैरह हम लोगों ने देखा। एक पिस्टिल या कार्पेल को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है उसमें क्या क्या 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ओवरी, स्टाइल Style. एंड स्टिग्मा। Stigma. ठीक है, तो हो सकता है आपने 9th 10th में भी ये कंसेप्ट पढ़ा हो। बट देखो, अब मैं यहाँ पे अगर आपको ये बोलूं कि एक फ्लावर है, उस फ्लावर में कितने कार्पेल हो सकते हैं? ऑब्वियसली अ सिंगल फ्लावर कैन हैव मेनी कार्पेल्स, है ना? इफ इट इज हैविंग द ओनली वन कार्पेल, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? द मोनोकार्पेलरी ओवरी। उसको मैं मोनोकार्पेलरी कहूंगा। देन सेकंड वन, अगर सेकंड है मतलब 2 है, तो देखिए तो डेफिनेटली आई विल कॉल दिस व्हाट? द बाइकार्पेलरी कंडीशन। ठीक है, या तो हो सकता है बेटा अगर ज्यादा है ना, मल्टी कार्पेलरी, ट्राई, फोर, टेट्रा, जितने भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। ठीक है, तो ये तो हो गया मोनोकार्पेलरी। तो मोनोकार्पेलरी उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बट जैसे बेटा 2 या ज्यादा कार्पेल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ऑब्वियसली बेटा इसमें 2 टाइप आएंगे। क्या हो सकते हैं? जैसे कि या तो कार्पेल्स फ्यूज्ड है या तो कार्पेल्स फ्री है। अब यहाँ पे पॉलीकार्पेलरी वर्ड हम लोग यूज नहीं करते। पॉलीकार्पेलरी का मतलब होता है बहुत सारे कार्पेल। ठीक है, याद रखना, समझो इस चीज को। पॉलीकार्पेलरी का मतलब नहीं होता कि फ्री कार्पेल्स। तो यहाँ पॉलीकार्पेलरी वर्ड जब आएगा, जैसे पॉलीएंड्रस आता है ना, तो पॉलीगाइनस कंडीशन है ना, वो ऐसा होगा। पॉलीकार्पेलरी मतलब बहुत सारे कार्पेल्स का होना। तो 2 टाइप होंगे। 2 टाइप क्या होते हैं? अगर बेटा ये जितने भी कार्पेल प्रेजेंट है, अगर वो फ्री है, ऑल ऑफ देम आर फ्री, दे आर नॉट फ्यूज्ड, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द एपोकार्पस कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है, या तो बेटा हम लोग बोलते हैं इफ दे आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? द सिनकार्पस कंडीशन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है, सो एपोकार्पस कंडीशन और द सिन
आर यू गेटिंग माय वॉइस बच्चों? हेलो। हाँ सर, अब आ रही। यस सर। ओके, तो प्यारे बच्चों मैंने ये कहा देखो यहाँ पे है ना, मैं काउंट कर सकता हूँ, मतलब फ्लावर में कितने कार्पेल है मैं ये बाहर से काउंट कर पा रहा हूँ, 1 2 3, यस और नो। बट मुझे ऐसा एक फ्लावर देखने को मिला, और इस फ्लावर में है ना मुझे दिखाई दे रहा है कि यार ये देखो, ये एक कार्पेल है, उसके बाद ये चीज है, उसके बाद ये चीज है, यस, ठीक है। तो आपको लगेगा देखने पे कि यार ये तो एक मोनोकार्पेलरी कंडीशन है ना, ओवरीज आर फ्यूज्ड, स्टाइल्स आर फ्यूज्ड। बट यहाँ पे आप अगर काउंट करोगे, मतलब यहाँ दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ स्टिग्मास आर 3, यस और नो, यस बच्चों, यस सर। है ना। तो स्टिग्मास को काउंट करने पे पता चलेगा अरे नहीं ये तो ट्राई कार्पेलरी है बट सिनकार्पस है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस। हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए इसको कट करते हैं, यहाँ से सेक्शन लेते हैं, ओवरी को कट करके देते हैं। बेटा जैसे ही ओवरी को कट करके देखेंगे इस तरह से हमें सर्कुलर चीज देखने को मिलेगी। ये आप घर में कर सकते हो आराम से, कुछ बड़े फ्लावर्स उठाओ, उसका बेटा ये ओवरी निकालो और उसको कट करके देखो, आपको दिखाई देगा, है ना। देखो यहाँ पे आपको ऐसा एक प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा, बाइफर्केशन सेप्टम। बाहर से तो ये ऐसे दिख रहा है, बट अंदर देखने पे आपको 3 ल्यूमेन देखने को मिलेंगे, 3 चेंबर, और इन तीनों चेंबर्स में यहाँ पे आपको ओव्यूल देखने को मिलेंगे। ओव्यूल से सीड बनता है, ओव्यूल जो है ना, यहाँ पे है। तो ये है बच्चों ओवरी वॉल, ठीक है, और ये है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग लोक्यूल, और ये है बच्चों ओव्यूल, ठीक है। तो ये ओवरी कैसी है, दिस इज अ ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस ट्राइलोक्यूलर, ठीक है, ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस ट्राइलोक्यूलर ओवरी। ट्राइलोक्यूलर मतलब 3 चेंबर है अंदर, ठीक है। तो क्या आपने ऐसा कभी देखा है, हैव यू सीन लाइक दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट, है ना, यही अरेंजमेंट है। यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि ओव्यूल जहां पे अटैच्ड है, यहाँ ओव्यूल जहां पे जिस टिश्यू के ऊपर अटैच्ड होते हैं, जिसको मैं ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, इस टिश्यू को बच्चों हम लोग कहते हैं प्लासेंटा, ठीक है। इस टिश्यू को हम लोग कहते हैं प्लासेंटा। नाउ सपोज मान लो बच्चों मैंने इसको कट कर किया, मतलब इसका सेक्शन लिया, बड़ा ध्यान से सुनना ये पॉइंट, इसको बिल्कुल है ना इग्नोर मत करो। देखो यहाँ पे नोटिस करना कि मैंने इसका सेक्शन लिया, सेक्शन लेने पे मुझे पता चला, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, है ना, ऐसा फ्लावर को मैंने कट करके देख लिया, ओवरी को कट किया, ओवरी को कट करने के बाद यहाँ पे मुझे एक सेंट्रल ऐसा बस पॉइंट देखने को मिलता है, और इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर यहाँ एक प्लेसेंटा है, यहाँ एक प्लेसेंटा है, यहाँ एक प्लेसेंटा है, और इस प्लेसेंटा के ऊपर यहाँ पे ओव्यूल्स है, यहाँ ओव्यूल है, यहाँ ओव्यूल है, ठीक है। ये इसके जैसा नहीं दिख रहा, मतलब ये जो सेप्टम दिखाई दे रहा है ना, जो सेपरेशन हमें दिखाई दे रही थी यहाँ पे, ये वाले, ये जो सेपरेशन है, इस ये सेपरेशन यहाँ मिसिंग है, दिस टाइप ऑफ द सेपरेशंस आर मिसिंग, so no separations are there, but still it is an tricarpellary ovary. Why? Because it has a 3 placenta, number 1 placenta, number 2 placenta, number 3 placenta, ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा 3 है, नंबर ऑफ प्लेसेंटास आर 3, so it's the ovary is a tricarpellary syncarpus, but it is unilocular। कितने लोगों को समझ में आया रे, कितने चेंबर है, ओनली 1 चेंबर, यू कैन सी दिस वन। दोनों ओवरी में डिफरेंस देखो, बोथ ऑफ देम आर ट्राइकार्पेलरी, बोथ ऑफ देम आर सिनकार्पस, बट वन इज अ ट्राइलोक्यूलर, अनदर इज अ यूनिलोक्यूलर। पक्का बच्चों? यस हेलो, यस है ना। सर। तो ये दोनों में मतलब
कुछ बच्चों को लगता है सर ये सिनकार्पस है कि एपोकार्पस, ये एपोकार्पस है, एपोकार्पस नहीं, ये भी सिनकार्पस है, ये भी सिनकार्पस है। बस ओव्यूल जहां पे सिचुएटेड है, ठीक है, प्लेसेंटा के हिसाब से हम लोग अल्टीमेटली काउंटिंग करते हैं कि हाँ जितने प्लेसेंटा उतने कार्पेल, ठीक है, जितने प्लेसेंटा उतने कार्पेल, ठीक है। मोनोकार्पिलरी में एक ही प्लेसेंटा होता है, बाय है ना, बाय कार्पिलरी में बेटा है ना 2 होंगे, इस तरह से, ठीक है। दैट इज व्हाट द वे वी हैव टू कैलकुलेट, पक्का। तो आई होप द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो विल मूव टुवर्ड द आवर स्लाइड्स नाउ। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं, देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सम एक्स्ट्रा पॉइंट, कभी कभी ऐसा होता है आंसर्स के बारे में, ये तो एक्स्ट्रा है बहुत ही। इंसर्टेड व्हेन द स्टेमेन्स आर स्मॉलर देन कोरोला, आप देख रहे हो फ्लावर बहुत बड़ा है, कोरोला बहुत बड़ा है, स्टेमेन दिख ही नहीं रहे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंसर्टेड। आप ये देख रहे हो, ये गुलमोहर का देखो, इसमें आप देखो ये इतना है ना बाहर आ चुका है, कंप्लीट बेटा एंथर बहुत बड़े हैं एज कम्पेयर टू द पेटल्स, तो इसको बोलते हैं एक्सर्टेड, ठीक है। इस तरह से है ना अलग टाइप हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से इसको समझ सकते हो आप लोग। The stamens are double the number of the petals and present in 2 whorls। ये सब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। तुरंत हमको गायनोशियम पे पहुंचना है, ठीक है। डिप्लोस्टोमेनस, स्टेमेनस, स्टेमन स्टेमन है यार, वर्ड है स्टेमोनस, ठीक है, डिप्लो। अभी होता क्या है, सपोज है ना पेटल्स अगर 5 है और बेटा 10 स्टेमन है, 5 पेटल्स 10 स्टेमन, तो ऑब्वियसली बेटा इसको बोलेंगे डिप्लोस्टेमोनस कंडीशन। बट यहाँ पे एक थोड़ी सी कंडीशन है, तो वो क्या है, the outer wall of the stamen is alternating with the petals, ठीक है। तो ये देखो ये पेटल्स है, ये पेटल्स है, ये पेटल्स है, तो स्टेमेन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब जहां स्टेमेन है ना, जहां पेटल है, पेटल के बीच में है ना, यहाँ पे अल्टरनेटिंग पोजीशंस पे आपको बेटा आउटर वॉल देखने को मिलता है स्टेमेन का, ठीक है। मतलब 5 स्टेमेन ऐसे हैं जो बिल्कुल अल्टरनेटली प्रेजेंट है ना, ये पेटल है, ये पेटल है, यहाँ स्टेमेन है, ठीक है। अब बाकी जो होते हैं, बाकी 5 जो है बिल्कुल अपोजिट होता है। इनर वॉल इज लाइक दिस वन, ये पेटल है, पेटल के बिल्कुल अपोजिट, ये बड़े वाले दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, लाइक दिस वन, और ये छोटे वाले दिखाई दे रहे हैं, तो छोटे वाले अपोजिट है, मतलब स्टेमेन पेटल के बिल्कुल अपोजिट, जहां पेटल है वहीं पे है। तो इस तरह से बेटा डबल अमाउंट आपको देखने को मिलता है, 5 इन अल्टरनेट मैनर, 5 इन अपोजिट मैनर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डिप्लोस्टेमनस कंडीशन। ये आपको कैस्टिया, जो अभी ये फ्लावर देख रहे हो, इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आपको पता नहीं, आपने शायद खेला है कि नहीं, बट ये फ्लावर को लेकर के बेटा हम लोग खेलते थे बचपन में, या गुलमोहर का फ्लावर हो, कैसिया, है ना, मतलब जैसे कि लड़ाई होती है, मुर्गों की लड़ाई लगाते हैं, वैसे फ्लावर्स की लड़ाई लगा देते हैं हम, है ना। मैं एक फ्लावर को हाथ में पकड़ूंगा, मेरा फ्रेंड दूसरे फ्लावर को हाथ में पकड़ेगा, और हम दोनों उसको ये अटैच करा देंगे एंथर टू एंथर, और खींचेंगे, है ना। तो ये मजबूत होते हैं एंथर्स, है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसका है ना एंथर्स टूट गए वो हार गया, दैट्स इट। सो एनीवे, ऑब्डी, ऑब्डी है ना, दिस इज व्हाट द ऑब्लिक है, मतलब है ना थोड़ा सा, ऑब्वियसली उसके साथ अपोजिट होगा। जो डिप्लोस्टेमनस था उसको बेटा ये अपोजिट है ना, उसके अपोजिट कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, द आउटर वॉल ऑफ स्टेमेन्स इज अपोजिट टू, बस यही फर्क है। उसमें आउटर वर्ल्ड अल्टरनेट था और इनर वर्ल्ड अपोजिट था, यहाँ पे आउटर वर्ल्ड अपोजिट है, इनर वर्ल्ड है ना अल्टरनेट है, दैट इज द ओनली। तो कैरियोफाइलेशियस फ्लावर्स में आपको ये देखने को मिलता है, एक्सटर्नल अपोजिट है, ठीक है, इंटरनल अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं, ऑब डिप्लोस्टेमनस कंडीशन। एक था डिप्लोस्टेमनस, ये है ऑब डिप्लोस्टेमनस कंडीशन। एक और है आइसोस्टेमनस और हैप्लोस्टेमनस कंडीशन। In such type of conditions, stamens are present in single whorl, मतलब जितने petals हैं उतने ही stamen है। So number of stamen is equal to number of sepals and petals, and generally whorl of stamen is alternating with petals, वो हमेशा alternating ही होते हैं। एग्जाम्पल बच्चों सोलेनेसी, 5 पेटल है तो 5 स्टेमेन है, ठीक है, और वो भी अल्टरनेट पोजिशन पे है, इसको हम लोग आइसोस्टेमनस कंडीशन कहते हैं।
ठीक है। सो देयर आर, अरे ये स्टेमिनोड वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी। स्टेमिनोड का मतलब ही होता है सम फ्लावर स्टेमेंस आर विदाउट पोलन ग्रेन्स। अगर स्टेमेंस पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं करते तो उनको स्टेराइल कहते हैं। तो स्टेराइल स्टेमेंस का मतलब होता है बेटा स्टेमिनोड कंडीशन। ठीक है, दैट्स इट। नाउ बात करते हैं बेटा हम लोग कार्पेल्स के बारे में। व्हेन वी टॉक अबाउट द कार्पेल्स, so देयर इज अ कोहेजन ऑफ कार्पेल्स, है ना। ऐसे भी टाइप है, इनको कोई प्रॉपर नाम नहीं है, जैसे कि हम लोग एंथर में पढ़ते थे। टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें कार्पेल्स के, है ना, गाइनोशियम का पार्ट शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग। सो टाइप्स जो है कोहेजन ऑफ कार्पेल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो इफ ओनली वन कार्पेल इज प्रेजेंट इन गाइनोशियम, तो उस कंडीशन को मैं क्या कहता हूँ, मोनोकार्पेलरी, जो अभी मैंने बताया। तो कुछ है ही नहीं, मतलब, है ना। कोहेजन क्या होगा, वो कोहेजन मतलब लाइक पार्ट, है ना, सब्सटेंसेस शुड अटैच। तो यहाँ पे तो एक ही कार्पेल है, तो यहाँ पे कुछ भी कहना मुश्किल है। If more than one carpel is present and in gynoecium, then this condition is called as a polycarpellary. देखो ये नंबर इंडिकेट कर रहा है, नंबर मतलब, है ना, बहुत ज्यादा कार्पेल्स का प्रेजेंस होना, इसको हम लोग पॉलीकार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अगर फ्यूज्ड है तो पॉलीगाइनस कंडीशन कहेंगे, गाइनोशियम। ठीक है, नेक्स्ट, when all the carpels in polycarpellary multicarpellary condition are free, अगर सारे कार्पेल्स फ्री हो तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, एपोकार्पस कंडीशन। एग्जांपल लोटस, रोज। ठीक है, आप देख सकते हो लोटस, कभी रोज फ्लावर देखोगे ना, मतलब आपको, है ना, देखने को मिलेगा, तो उसमें, है ना, देखो आपको सारे जो है कार्पेल्स अलग 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 देखने को मिलेंगे, यू विल सी इट। नाउ देखो यहाँ पे when all the carpels are fused, अगर सारे कार्पेल्स फ्यूज्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिनकार्पस कंडीशन। जैसे कि मस्टर्ड है, टोमेटो है। ठीक है, आपको एक बात बताऊं, आपके घर में टोमेटो होगा, अभी भी होगा, तो उसको, है ना, आधा खा लो या तो आधा कट कर लो, व्हाटएवर। ठीक है, या एक स्लाइस बना लो, तो आपको खुद ब खुद दिखेगा अंदर जो भी मैंने ड्रॉ किया था, है ना, अरेंजमेंट। इफ जस्ट सी द टोमेटो, बिकॉज टोमेटो इज अ फ्रूट, टोमेटो इज अ फ्रूट, यू नो, बिकॉज इट इज मेड अप फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से बना हुआ है, तो आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगी बच्चों। ठीक है, यू विल सी द अरेंजमेंट, सिनकार्पस अरेंजमेंट इन टोमेटो। इन सिनकार्पस गायनोशियम 4 टाइप्स ऑफ द कोहेजन्स आर पॉसिबल। अभी देखो, है ना, पॉसिबिलिटी क्या है, देखो, सिनकार्पस ओवरी हो सकती है। सिनकार्पस ओवरी का क्या मतलब है, सिर्फ ओवरी फ्यूज्ड है, स्टाइल और स्टिग्मा फ्री है, जैसे वहां नहीं था एडेल्फी वगैरह में हमने पढ़ा। ठीक है, तो वैसे when many ovaries are fused, ovaries only, then they form a syncarpous ovary, but in it stigma and style are separated with each other। मतलब सिर्फ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ये है थैलेमस, इसके ऊपर बेटा इस तरह से ओवरी दिखाई देगी, बट आपको दिखाई देगा, ये देखो, ये एक स्टाइल है, ये एक स्टाइल है, ये जो 3 स्टाइल नजर आएंगे, स्टिग्मा भी नजर आएंगे। तो यहाँ सिर्फ, है ना, ओवरीज आर फ्यूज्ड। ठीक है, तो डायंथस का प्लांट है या प्लम्बैगो है। ठीक है, इनके केस में आपको सिनकार्पस ओवरी, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बच्चों, ये कहाँ पे क्वेश्चन आएगा ये मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा ही। ठीक है, तो सिनकार्पस ओवरी डायंथस प्लम्बैगो में आपको देखने को मिलता है। और एक कंडीशन है, इनको कोई नाम नहीं रखे हम लोगों ने, डायरेक्ट डायरेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, इन कार्पेल्स ओवरी एंड स्टाइल आर फ्यूज्ड। यहाँ पे देखो, ओवरी फ्यूज्ड है, स्टाइल फ्यूज्ड है, बट स्टिग्मास आर नॉट। तो जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था कि स्टिग्मास आर फ्री, तो मैं काउंट कर लूंगा, स्टिग्मा नंबर काउंट करते ही मुझे पता चलेगा कि हाँ इतने इतने कार्पेल्स है। दैट इज अ मालवेसी फैमिली में आपको देखने को मिलता है, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। नाउ यू कैन गेस इट कि आगे क्या होगा। when stigmas are fused but the ovary and style are free, ये आपको कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है। कैसिया, नेरियम, इन प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा कि स्टिग्मास फ्यूज्ड है। ठीक है, बट स्टाइल और ओवरीज आर फ्री, तो वो तो आसान हो जाता है, पता ही चल जाता है। यहाँ पे देखो, ये है बेटा, है ना, कंप्लीट सिनगाइनस कंडीशन, जिसमें कार्पेल्स आर कंप्लीटली फ्यूज्ड, कार्पेल्स
completely fused. This condition is found in maximum flowers. जितने भी maximum flowers आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, मस्टर्ड, रेडिश, टोमेटो, सब में बेटा आपको ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इसमें कंप्लीटली ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा सब कुछ फ्यूज्ड है, ठीक है। तो these are the 4 types of the carpels. Now if this is condition, if this is the condition, आपके पास क्या ऑप्शंस है, आप कैसे काउंट करोगे कि कितने कार्पेल्स है, कैसे काउंट करोगे? देखो, हमारे पास चांस होता है कि हम नंबर ऑफ स्टिग्मास को काउंट कर ले अगर वो फ्री है, तो नंबर ऑफ स्टाइल्स को काउंट कर ले अगर वो फ्री है, तो नंबर ऑफ लोब्स ऑफ ओवरीज को। अब कभी आपने कैप्सिकम देखा है, कैप्सिकम खाया है, सबने खाया होगा यार, है ना? यस। उसको कभी काट के देखा है अभी, है ना? तो अब उसको काट करके देखो, कट करके देखो, आपको बाहर से ही पता चलता है इफ यू सी द कैप्सिकम प्रॉपरली, है ना? बाहर से नहीं पता चलता, मतलब आपने कभी अगर कैप्सिकम को देखा हो, इस तरह से कैप्सिकम होता है, तो जिस तरह से लोब्स आपको नहीं दिखते बाहर से, यस यस और नो, यस यस सर। है ना? तो आपको यार मतलब पहले से बाहर से पता चल जाता है। इफ यू जस्ट काउंट द लोब्स फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से देख लो तो ही पता चल जाता है, उसको कट करके देखो तो और भी क्लियर होता है ना? तो नंबर ऑफ लोब्स ऑफ ओवरी, ठीक है, उसके हिसाब से, या तो जैसे मैंने अभी बताया था उसका सेक्शन लेके 3 ऐसे बेटा सेपरेशन सेप्टम दिखाए थे, और है ना उसमें 3 चेम्बर दिखा दिए, तो उस हिसाब से मैं बोलता हूँ अगर ये भी ना कर पाए, ये भी नहीं कर पाए, ये भी नहीं, तो लास्ट अल्टीमेट ऑप्शन क्या है हमारे पास में? नंबर ऑफ प्लेसेंटा। बहुत बढ़िया। तो ये कंसेप्ट समझ में आए, इसीलिए मैंने पहले ही बैकग्राउंड बना दिया ताकि आप इसको ये स्लाइड पे आप अंडरस्टैंड कर सके। हाँ सर, अच्छा ये है। So we can count the number of carpels by counting the stigmas, by counting the styles, by counting the number of chambers, lobes in ovary, or at least we can count the number of placenta if you take the section. ठीक है, देखो प्लेसेंटा को काउंट करने के लिए आपको सेक्शन लेना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप भी लेना पड़ सकता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दैट इज अबाउट व्हाट द गायनोशियम। बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, वो है बच्चों प्लेसेंटेशन। दिस इज व्हाट द बेस्ट एंड थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्लेसेंटेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी तक मैंने फाइलोटैक्सी के बारे में बोला और न जाने क्या क्या कंसेप्ट्स के बारे में बोलता रहा, बट जितने भी मैंने कंसेप्ट्स आपको बताए हैं बच्चों, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला वीवीवीवीआईपी कंसेप्ट है। सबको मैंने वीआईपी लिखा, ये वीवीवीआईपी है, क्योंकि एवरी ईयर इफ यू सी द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, you will see the questions on the placentation, ठीक है। प्लेसेंटेशन एक बहुत ही वेटेज वाला कंसेप्ट है इंटायर पूरे चैप्टर में, जिस तरह से फ्रूट्स के टाइप वाला भी एक है। तो यहाँ प्लेसेंटेशन के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट इज एक्चुअली द प्लेसेंटेशन, तो अभी मैंने आपको है ना वो कंसेप्ट दिखाया एक्चुअली कि जहां पे ओव्यूल अटैच होता है ना, उस टिश्यू को मैं प्लेसेंटा कहता हूँ। द ओव्यूल्स are attached on ovary walls, या तो in the axials of the ovary on one or more cushion like structures, ये sterile structures है, ठीक है, cushion like structure से called placenta, उनको हम placenta कहते हैं, ठीक है। The manner in which the placenta or ovules are arranged on ovary wall is known as the placentation, या सिंपल लैंग्वेज में द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। एक ओव्यूल, एक ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, इसी को बेटा हम लोग प्लेसेंटेशन कहते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। ये नॉर्मल पॉइंट। नाउ इसमें हमें पढ़ना क्या है? देखो हमें 6 टाइप पढ़ने हैं, मार्जिनल, पैराइटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, superficial and basal. These are the 6 types. याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपकी पूरे चैप्टर में, ठीक है। मतलब एज पर द एग्जामिनेशन, है ना, जिस तरह से हम क्वेश्चंस को देखते हैं, अदरवाइज सभी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कुछ है ना, इसको छोड़ो ऐसा वाला होता ही नहीं।
सो इट इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो देखो मार्जिनल का क्या मतलब है, पैराइडल का क्या मतलब है, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। सो वन बाय वन सारी ही बातों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। लेट्स सी द मार्जिन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन ऐसा प्लेसेंटेशन है, उसको आपने 1000 बार देखा होगा अपने बचपन से अभी तक, ठीक है। बस आपको पता नहीं था कि उसको लेवल क्या दे। जस्ट सी दिस इज, है ना, आपने कभी भी बेटा मटर के दाने है ना निकाले होंगे घर में बैठ करके मम्मी के साथ में, दादी के साथ में, है ना। तो आपको पता है यार कि ये एक साइड से ओपन होता है, बराबर। वन साइड यू कैन ओपन इट, यस और नो, कभी देखा है क्या, किया है? यस सर। यस सर। सबने किया है, मेल फीमेल सब, ठीक है। ठीक है, मेल ने किया हो तो और भी अप्रिशिएबल है, क्योंकि आना चाहिए सब काम। तो देखो मुद्दा है, देखो ये है, इस तरह से आप ओपन करोगे तो आपको दिखाई देगा यार, ये देखो ये इधर से बढ़िया से चीज है, ठीक है। तो इसको एक साइड से ओपन करोगे, बट इफ यू ओपन इट यू कैन सी ऑन द अदर साइड दीज मटर का दानास आर चिपकिंग ऑन द वन सिंगल लाइन, यस और नो। इस तरह से यहाँ यस पे सर। आपको दिखाई देता है। तो उसको देखो वो जाड़ा होता है थोड़ा सा ऐसे लाइन, जहाँ पे ये दाने चिपके होते हैं, ठीक है। तो सीड्स जहाँ पे अटैच है, देखो ओव्यूल से सीड बनता है भाई, ओव्यूल से सीड बनता है, मतलब यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यार ये मोनोकार्पेलरी ओवरी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अ सिंगल, क्योंकि एक ही प्लेसेंटा, एक कंप्लीट मार्जिनल प्लेसेंटा आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे उसके ऊपर ओव्यूल चिपके हुए होते हैं, यस। तो इसके पास दो ही मार्जिन है, कार्पेल में दो मार्जिन है, ये एक मार्जिन है और ये एक मार्जिन है। तो एक साइड के मार्जिन के ऊपर प्लेसेंटा है, कुशन है, और उसके ऊपर ये सारे सीड्स एक दूसरे के बाजू बाजू में लाइन से अटैच होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन द मोनोकार्पेलरी गायनेशियम। तो ये है ही मोनोकार्पेलरी, दिखाई देता है, खोल देखो तो एक ल्यूमेन दिखाई देता है, एक प्लेसेंटा दिखाई देता है। प्लेसेंटा डेवलप्स अलोंग द जंक्शन ऑफ टू फ्यूज्ड मार्जिन्स, है ना, वेंट्रल शटर इसको बोलते हैं। देखो दो शटर्स हैं, एक शटर जिसको हम लोग ओपन करते हैं वो है डॉर्सल शटर, और दूसरा है जिसके ऊपर दाने चिपके होते हैं उसको बोलते हैं वेंट्रल शटर, ठीक है। सो द प्लेसेंटा डेवलप्स अलोंग द जंक्शन ऑफ टू फ्यूज्ड मार्जिन्स, दैट इज द वेंट्रल शटर। एग्जांपल है बेटा पूरा का पूरा एंटायर फैबेसी फैमिली, कौन सा बेटा, लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनस प्लांट्स है, पी एंड अदर लेग्यूमिनस प्लांट्स, अदर लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल यार, मार्जिनल प्लेसेंटेशन तो टू मच इजी। और एक तो है पूरी की पूरी फैमिली दी है आपके बुक में एनसीईआरटी में, फैबेसी, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज पैराइटल प्लेसेंटेशन। बच्चों ये भी आपने देखा होगा, आप में से कितने लोगों ने कभी जो पपई होते हैं ना, पपया जिसको बोलते हैं, उसको कट किया है या देखा है, पपया को कभी कट किया है, कभी खाया है पपया है? यस। अगर आपने यस सर। पपया खाया होगा तो कभी उसके सीड्स निकाले उसको कट करने के बाद में, सीड्स कहाँ होते हैं, मतलब उसको पपया को ऐसे कट करोगे इस तरह से आप देखोगे तो ऐसा से, तो सीड्स यहाँ होते हैं मार्जिन्स में, ठीक है, यहाँ होते हैं। इफ यू, है ना, अब जब कभी भी आप पपया कट करना आ गए ना तो आपको दिखेगा, है ना। सो इफ दिस इज व्हाट द पॉइंट, दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन यूनिलोक्यूलर, देखो ये यूनिलोक्यूलर वर्ड समझो, हाँ, यूनिलोक्यूलर सिनकार्पस ओवरी। यूनिलोक्यूलर सिनकार्पस ओवरी में आपको पैराइटल, अभी पैराइटल का मतलब समझते हैं, ठीक है। नाउ सी द ओव्यूल्स डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन द नंबर ऑफ प्लेसेंटा, सी द नंबर ऑफ प्लेसेंटा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द कार्पेल्स। तो यहाँ देखो, ठीक है, ये अगर मैंने लिखा है ऐसे बना, यहाँ पे आया ओ सीड्स, यहाँ पे आया सीड्स, तो देखो ओवरी वॉल के ऊपर बेटा प्लेसेंटा आपको अटैच दिखने को मिलते हैं ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, इसीलिए उसको बोलते हैं पैराइटल, नॉट सेंट्रल, पेरिटल है ना, पेरीफेरी में अरेंज्ड है। सो पैराइटल प्लेसेंटेशन। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्पेल्स कितने हैं आपको पता ही चल रहा है, यूनिलोक्यूलर है, ट्राई कार्पेलरी, बराबर है, सेपरेशन तो कोई है नहीं। तो यूनिलोक्यूलर, ट्राई कार्पेलरी, सिनकार्पस ओवरी हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे कि आर्जिमोन, ठीक है, क्रूसीफेरी फैमिली, एंटायर क्रूसीफेरी मतलब ब्रासिकेसी फैमिली जो है, मस्टर्ड वाली फैमिली, देन कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली मतलब ककड़ी वाली फैमिली, ठीक है, कुकुरबिटा।
तो ककड़ी की फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली, क्रूसीफेरी जो है मस्टर्ड फैमिली, और आर्जिमन। ठीक है, तो ये रहा बेटा मतलब ए, देन एम सी। ठीक है, या मैं उसको ऐसे याद करता हूँ, मैक। ठीक है, तो ये जो मैक भाई साहब है, ये कभी घर में एंटर नहीं करते सेंटर में। ठीक है, वो बाहर बाहर ही रहते हैं। दैट इज व्हाट द पॉइंट, पैराइटल प्लेसेंटेशन। इट्स वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल थिंग, मैक। ठीक है, ठीक है, मैंने इसका विजुअलाइजेशन करके याद रखा था जब मैं 12th में था। ठीक है, तब से लेकर मैं सबको यही बता रहा हूँ है ना। मतलब लोगों ने अलग अलग इमेजिनेशंस किए होंगे, बट मैं अपना जो स्टाइल है वही यूज कर रहा हूँ। मैंने ऐसे किया था भैया, देखो, या लिखा ए, या लिखा मैंने एम, या लिखा सी, और मुझे याद रहा अच्छा ये मैक भाई साहब जो है। ठीक है, इस तरह से है। सो ये विजुअलाइजेशन मुझे हमेशा मदद किया याद रखने में कि पैराइटल प्लेसेंटेशन क्या चीज है, कहाँ पे है, क्या नहीं है। बट यू नो, हमारे बुक में ब्रासिकेसी फैमिली मेंशन्ड है, और वहां पे भी आपको बेटा पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, कंफ्यूजन है क्या? क्लियर है बच्चों, पैराइटल प्लेसेंटेशन? ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट। तो अभी इन क्रूसीफेरी फैमिली ओवर इज वन चेम्बर। तो अभी तो मैंने दिखाया जैसे कि एक ही चेम्बर होता है, इसीलिए उसको यूनिलोक्यूलर कहते हैं। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको अभी अभी समझाया भी था। बट इट बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम और रेपलम। मतलब होता क्या है, जब आप उसको देखोगे ना वो ओवरी को, पहले पहले तो है ना, इमैच्योर जो ओवरी होती है, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्लेसेंटा है। एक्चुअली खास करके बायकार्पिलरी होते हैं, यहाँ पे प्लेसेंटा है, या यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सेपरेशन नहीं है। बट आफ्टर सम डेज जब वो ना प्रॉपर मैच्योरिटी आती है बिफोर फर्टिलाइजेशन, तब तक बेटा यहाँ पे एक बीच में ऐसा सेप्टम नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉल्स सेप्टम, या इसी को बोलते हैं रैपलम। ठीक है, सो रैपलम दिस इज वर्ड। ठीक है, रैपलम ये वर्ड कभी पूछा जाएगा तो आपको डेफिनेटली फॉल्स सेप्टम और रैपलम है ना, ये बाद में बनेगा। तो इसीलिए ये बायकार्पिलरी ओवरी है, पहले इसमें सेप्टम होता नहीं है, अचानक से बाद में आता है। अब ये क्वेश्चन आपको एम्स में, जिपमर में, है ना, देखने को मिलते हैं। नीट में डेफिनेटली बेटा आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, व्हाट इज रेपलम। तो रेपलम इज अ फॉल्स सेप्टम। ठीक है, इन द ब्रासिकेसी फैमिली, सेपरेट उसी में होता है ये। ठीक है, उसी की स्पेशलिटी है। नाउ आता है तीसरा बेटा, एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है, एक सेंट्रल एक्सिस है बच्चों, है ना, सेंट्रल एक्सिस है। यहाँ पे देखो सेप्टम भी प्रेजेंट है सही ढंग से, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये नॉर्मली बिल्कुल सिंपली दिखाया जा रहा है यहाँ पे। This type of placentation is found in the multicarpellary. Now this is a multicarpellary Syncarpus gynoecium, but unilocular है क्या? नहीं है, it's a multilocular। तीन चेम्बर दिखाई दे रहे ना, 1 2 3, है ना। So ovary is multilocular and the ovules are born on the central axis। पेरीफेरी में नहीं है, सेंट्रल एक्सिस पे ओव्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ चेम्बर्स, यहाँ पे जितने चेम्बर्स होंगे उतने कार्पेल्स है। यहाँ प्लेसेंटा गिनने की जरूरत नहीं है, चेम्बर दिख रहे तो चेम्बर गिन लो, हो गया, लोब्स गिन लो, इतने हैं। सो दैट्स इट। तो अगर आप कभी टोमेटो को कट करके देखो, कभी लेमन को देखा होगा, याद भी करो, लेमन को कट करके देखा भी होगा आप लोगों ने, लेमन। ठीक है, उसमें तो प्रॉपर दिखाई देता है, सेपरेशन चेम्बर देखने को मिलते हैं आपको, है ना। सो चाइना रोज, लेमन, टोमेटो। ठीक है, तो ये जो है इनके केस में आपको ये सब चीज देखने को मिलती है। दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड नंबर ऑफ चेम्बर्स। ठीक है, अब इसको भी मैंने वैसे ही याद रखा था बिल्कुल, ये ऐसा डायग्राम बना लिया, इसमें 3 चेम्बर बना लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सी, देन एल एंड टी ऐसे लिखा था, TLC। इस तरह से मैं उसको है ना याद रखता था। ठीक है, सो दैट्स इट, वी हैव टू वेरी क्रूशियली है ना अंडरस्टैंड दिस वेरी नॉर्मल पॉइंट। ठीक है, तो चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो। ठीक है,
तो इस तरह से मैंने इसको याद रखा था। आप अलग कोई भी वे इसको देख सकते हो, बट नाउ मेरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है कि जब मैं सोलानेसी फैमिली पढ़ता हूँ, सोलानेसी, ये तो है ही 3 एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं, बट देखो एंटायर सोलानेसी फैमिली में एक्साइल प्लेसेंटेशन है। दैट्स इट, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग वी ऑल हैव टू रिमेंबर। सोलानेसी फैमिली में, ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। तो लिलियसी में क्या है ढूंढो, ठीक है। सोलानेसी में आपको देखने को मिलता है, और ये 3, टोमेटो इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द सोलानेसी फैमिली। चाइना रोज बिल्कुल मेलवेसी फैमिली है ना। लेमन है, सिट्रस है ना, सिट्रसी फैमिली। सो यू अंडरस्टैंड दिस वन, चाइना रोज, लेमन, टोमेटो, इनके केस में बेटा आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। दिस इज अ डायग्राम CLT। देखो मेरे हाथ को याद है, देखो अगर मैं ऐसे करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ निमोनिक्स वगैरह कुछ भी, तो जस्ट आई विल राइट डाउन दिस मैक, ये पैराइटल है, मस्टर्ड, अर्जिमोन, कुकुरबिटा, है ना। ये बेटा CLT, चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो, टोबैको, ठीक है। इवन टोबैको आल्सो द सोलानेसी फैमिली, यस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्साइल प्लेसेंटेशन, है ना, सिंपल। नाउ नेक्स्ट, अब आता है बेटा फ्री सेंट्रल। अभी इसमें क्या फर्क है बताओ, जो एक्साइल था और इसमें क्या डिफरेंस है? हेलो, चेम्बर्स नहीं। चेम्बर्स, बस इतना ही है। ये यूनिलोक्यूलर है, क्या है ये? यूनिलोक्यूलर है। बट यहाँ पे आप चेम्बर्स काउंट करके नहीं बोलोगे, यहाँ पे आप क्या काउंट करोगे? प्लेसेंटा काउंट करोगे। दिस इज व्हाट, है ना, वी हैव टू डू। Now this type of placentation is found in Syncarpus gynosium. In it the ovary is unilocular, septas are absent, and the ovules are born on the central axis. The number of ovaries or carpels can be counted according to the number of placenta. ठीक है, नंबर ऑफ प्लेसेंटा के हिसाब से हम लोग उसको काउंट करेंगे। मान लेते अगर ये एक प्लेसेंटा और ये एक प्लेसेंटा है, तो हम लोग बोलेंगे ये बाय कार्पेलरी ओवरी है। एग्जाम्पल है बच्चों प्राइम रोज एंड डायंथस। नाउ ठीक है, प्राइम रोज और डायंथस, ये 2 एग्जाम्पल है जो है एग्जाम्पल है फ्री सेंट्रल के। यस, पक्का, या इसको हम लोग सादा सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहते हैं। जस्ट वी कॉल इट एज अ सेंट्रल प्लेसेंटेशन, ठीक है। डायंथस का फ्लावर मैंने आपको बहुत बार दिखा है, जिसको हम कैरियोफाइलेशियस कंडीशन आपको दिखाया है मैंने, है ना। वैसे पिंक कलर का फ्लावर, व्हील्स आ रहे थे उसपे, ठीक है, व्हील जैसे पेटल्स अरेंजमेंट। सो प्राइम रोज एज वेल एज व्हाट द डायंथस, इनके केस में डेफिनेटली आपको फ्री सेंट्रल या जस्ट सेंट्रल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट द सुपरफिशियल। ये बड़ा अजीब सा है और इसको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन द मल्टी कार्पेलरी। देखो बहुत सारे कार्पेल होंगे, सिनकार्पस मल्टीलोक्यूलर गाइनोशियम। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो ये है एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, और यहां से निकले बेटा बहुत सारे सेप्टा आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे सेप्टा यहाँ पे आपको दिखते हैं, ठीक है, ऑल दिस, है ना, बहुत सारे, ठीक है। तो जितने सेपरेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े ज्यादा ही है। The ovules are attached on the entire inner surface or walls of the loculi. तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो वॉल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बेटा बहुत सारे इनसाइड में, ग्रीन कलर ले लेता हूँ ताकि ये दिखाई दे, ठीक है। यहाँ बहुत सारे ओव्यूल जो है इसी के ऊपर, इनके वॉल्स के ऊपर जो है ना, जो भी सेप्टा है उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं और पूरा भर देते हैं, ठीक है, टोटली फिल्ड, लोक्यूल्स को कंप्लीटली फिल कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सुपरफिशियल, what we can say, the placentation. The ovules are attached on the entire surface or wall of the locule. Example nymphia, जिसको हम लोग वाटर लिली कहते हैं, it's called as the water lily, nymphia, ठीक है। And the last one is the basal. देखो बेसल क्या है, द ओवरी इज यूनिलोक्यूलर, इसमें हमेशा ओवरी एक चेंबर वाली होगी, एंड सिंगल ओव्यूल, इसमें सिर्फ एक ही ओव्यूल हमेशा पाया जाएगा। इट अटैच एट द बेस। तो ये है
मतलब यहाँ होगा बेटा ऊपर स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा एंड दिस इज ओवरी, और यहाँ पे बस एक ओव्यूल बेटा बेस में है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल से जितने भी हमने कंपोजिटिव फैमिली देखा है जैसे कि मैरीगोल्ड है या सनफ्लावर है, ठीक है, या ग्रासेस में ग्रामीणी फैमिली, इनमें आपको बेटा बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। बेसल, ठीक है, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, ठीक है, तो ये देखो सनफ्लावर, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, सलमान की मैरिज नहीं हो रही, उसका सॉन्ग है, बेस पसंद है, बेसल, ठीक है, सो जस्ट ऐसे याद रखो, यस और नो, बेसल, बेस पसंद है, Yes. सनफ्लावर को बेस पसंद है, उसका मैरिज नहीं हो रहा, ठीक है, सो वेरी सिंपल एंड वी हैव बेसल प्लेसेंटेशन हियर वेरी क्लियरली। अभी रिवाइज करते हैं मतलब जस्ट फॉर सेक की कैसे हमें पता हो। देखो एक तो है मार्जिनल, यार मार्जिनल आई थिंक इट्स द बेस्ट, है ना, मतलब किसी भी समय आपको याद आ सकता है, बस आपको मटर के दाने निकालने हैं, उसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा, एम फॉर मटर, एम फॉर मार्जिन, एम फॉर, है ना, है ना, क्या बोलते हैं मटर के दाने व्हाटएवर, ठीक है, प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। देन सेकंड वन इज व्हाट द पैराइटल प्लेसेंटेशन, पी फॉर पपाया, पी फॉर पैराइटल प्लेसेंटेशन ऑन द मार्जिन्स, यू विल सी, ये डायग्राम आपको तुरंत बेटा आपको याद आनी चाहिए इस तरह से, ठीक है, और यहाँ लिखना है, ये जो मैग भाई साहब है यहाँ बैठ गए हैं, पैराइटल प्लेसेंटेशन आपको दिखाई देगा। देन आता है बच्चों एक्साइल प्लेसेंटेशन, इट्स अगेन सिंपल, इट्स, है ना, इस तरह से सेपरेशन आने चाहिए, ठीक है, एंड वी आर राइट डाउन व्हाट द CLT और TLC, ठीक है, TLC एक कंपनी है, ठीक है, जस्ट इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव हर्ड अबाउट दैट, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, कंपोनेंट्स की कंपनी है TLC, सो इट्स एन एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। बाकी जो है बेसल प्लेसेंटेशन और फ्री फ्री सेंट्रल जो है ना, तो फ्री सेंट्रल वाला जो क्लासिफिकेशन है उसमें आपको बस, है ना, प्राइम रोज और डायंथस, ये दो एग्जांपल है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऐसे जैसा ही है, बिल्कुल आपको बस ऐसा करना है, यहाँ सेंट्रल में यहाँ पे देना है, यहाँ पी है, यहाँ पे बेटा डी है, ठीक है, तो अपना DP रखो, तो इट्स वेरी सिंपल, है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट दिस वन, ये जो बेसल है, प्राइम क्विन क्विन, ये जो है उसको तो सुपरफिशियल को ज्यादा नहीं, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, अभी आ रहा है साउंड, यस, यस सर। ओके, तो ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे बेटा ये जो प्रेजेंटेशन है यहीं पे कार्यक्रम को रोकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, विल मूव अहेड, ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसी कंसेप्ट को, स्क्रीन शेयर हो नहीं रहा है क्या, शेयर कंटेंट, ओके, तो ये जो है मतलब आपको ये समझना है बस
कि the seeds are protected inside the fruit but in some fruits, मतलब यहाँ से जो पॉइंट आ रहा है बेटा वो क्या है कि हम लोगों ने अभी तक फ्लावर के बारे में सब चीजें पढ़ ली है। प्रेजेंटेशन उसका अल्टीमेट चीज है जिसको हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अब बेटा डेफिनेटली जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ओवरी से क्या बनेगा, ऑब्वियसली ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से क्या बनेगा, ओव्यूल से बनता है सीड, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो बेटा फ्रूट्स, विल टॉक अबाउट व्हाट द फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स एज वेल एज व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, ठीक है। And then fruits and seeds, and then last one is what the different types of the families. So by this way the chapter will be over. Clear? तो बेटा आज यहाँ पे हम लोग क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.